और मेरा नाम है शिव आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज जीवन लेक्चर नंबर 2 इसके बाद सर्कुलर मोशन चैप्टर का, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ लेते हैं। और बिलीव मी, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफी ज्यादा एडवांस के ऊपर ही जाने वाला है। मतलब कि ये समझ सकते हो कि लेक्चर नंबर 2 ही भैया इतना ऊपर। मैंने कहा हाँ, आज का लेक्चर ऐसा लगेगा ही नहीं भैया। आपने नाम सुना होगा कि भैया हम फील करते हैं कि एडवांस के क्वेश्चन हो रहे हैं, एडवांस के टॉपिक चल रहे हैं, एडवांस के सिलेबस चल रहा है, मतलब थ्योरी चल रही है उनकी, ये सब आपने सुना होगा। आज भाई बिलीव मी, आज का लेक्चर जो होने वाला है, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट भी ऐसा था। मेरे सारे लेक्चर अच्छे लेक्चर होते हैं, अच्छे लेवल तक जाते हैं, सब डिस्कशन जितनी भी होते हैं, जितनी भी थ्योरी होती है, ये हम डीप डाउन करके करते हैं। पर आज का जो लेक्चर होने वाला भाई, मैं जिसको इस लेक्चर को इतना हाइप कर सकता हूँ, मैं बोल के इतना हाइप कर सकता हूँ, वो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है ना। आज का लेक्चर बिलीव में बहुत अच्छा जाने वाला है। आपने नाम सुना होगा कि टेंजेंशियल एक्सेल्स, हाँ भैया सुना है। सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, हाँ भैया मैंने एसी और एटी भैया ये सब सुने। मैंने कहा बाबू आज का जो डिस्कशन है ना, ये दो चीजें ऊपर होगा भैया, ये दो चीजें हमें पता है, आसान चीज है। मैंने कहा जो डिस्कशन आज मैं करूंगा ना, वो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, कहीं आपने सुना ही नहीं होगा। मान लो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे कहीं मिला भी नहीं होगा। पेड बैच में प्रोबेबली 90% 99.9% चांस है कि पेड बैच में ऐसा नहीं मिला होगा। ठीक है। तो भैया क्या आपने आपको इतना वो करे? मैंने कहा नहीं, मैं कंटेंट जो है मेरा बस उसको बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को आगे कर सकते हो, आगे करके तुम देख सकते हो कि कंटेंट कैसा है। ठीक है ना। आजकल जो लेक्चर वाला है, जो आज की थ्योरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे नहीं। मैंने कहा आज की जो थ्योरी है, जो एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं, जो डीप थ्योरी करके अंदर से पूछे जाते हैं ना, जो सोच समझ के इसके आंसर दिए जाते हैं भैया, ये एटी और एसीपी आते क्यों है भैया, क्यों इनका जरूरत पड़ती है भैया, क्यों सर्कुलर मोशन होते हैं भैया, वो सारी थ्योरी जो होती है ना भैया, आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से। क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 किसका, हमारा सर्कुलर मोशन चैप्टर का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन का, जो कि स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है भैया। तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री में ये लेक्चर केमिस्ट्री का ही है, ये लिखा है सब। आप केमिस्ट्री की कंटेंट चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी मैं अच्छा पूरा पढ़ाता हूँ। ठीक है। सारी चीजें डिटेल में चलती है, जैसा मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं ना। मैंने कहा थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था। हाँ, मैंने कहा 10-15 मिनट तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा भैया ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। थोड़ा सा आगे चलोगे 10-15 मिनट बाद, जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा, तो ये जब एक्सेलरेशन स्टार्ट होंगे ना, जब इनके कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे ना, तब से देखना तुम्हारे जो ये लेक्चर होगा थोड़ा सा इसका अलग ही मोड चलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने कहा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा भैया, हमें जितने भी एंगुलर पैरामीटर होते हैं, जैसे एंगुलर पैरामीटर की बात करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। भैया बात क्या करें भैया, मैंने कहा कि एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ भैया एंगुलर वेलोसिटी, हाँ भैया एंगुलर वेलोसिटी, और क्या कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं भैया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा टी करके डिनोट करते थे भैया, एंगुलर वेलोसिटी भैया ओमेगा से डिनोट करते थे, और एंगुलर एक्सेलरेशन भैया अल्फा से डिनोट करते हैं। ये क्यों, कैसे कैसे क्यों हुआ इसका रीजन, डीप थ्योरी, ये सारी चीजें हम लेक्चर नंबर 1 में डिनोट कर चुके हैं। इसका भी फॉर्मूला हमने काफी कुछ देखे थे भैया। क्या था भैया, भैया ओमेगा क्या होता है भैया, जो थीटा है, जो ये डिस्प्लेसमेंट है भैया, कितने रेट्स हो रहा है, जो टाइम्स हो रहा है, टाइम से डिफरेंशिएट कर देने में वही ओमेगा आता है। मतलब ये इसका डी थीटा, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटे से टाइम में हुआ है तो उसको डी थीटा बाई डी टी कर देंगे तो ओमेगा मिल जाएगा। हमने कहा काफी अच्छा। अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। हाँ भैया। उसके बाद क्या था ओमेगा, उसके बाद ओमेगा फॉर्मूला एक और था भैया, ओमेगा ओमेगा है ना, हाँ भैया ओमेगा का फॉर्मूला एक और भी था भैया। अगर एक परफेक्ट सर्कल है, अगर उसमें हमें रेडियस गिवन है और एक वेलोसिटी गिवन है, तो वो जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती थी ना भैया, उस सर्कल के जो रेडियस के, हाँ भैया, तो वो जो वेलोसिटी होती थी बाई आर कर देते भैया, वो मिल जाता था क्या, ओमेगा मिल जाता भैया। एक और होता है भैया, आपने एक और बताया था भैया, वो और क्या था भैया, आपने एक और बताया था कि अगर मान लो कोई परफेक्ट सर्कल ना है, मीन्स कोई परफेक्ट सर्कल नहीं है, पर वो हाँ सर्कल की प्रॉपर्टी रखता है, उसके अंदर रेडियस है पर परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं, सर्कल की प्रॉपर्टी रखता है, रेडियस है तो परफेक्ट क्यों नहीं है, परफेक्ट तो बन जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मान लो वो सर्कल ही नहीं है ऐसा। हाँ, तो क्या उसमें मतलब कि ऐसा समझ सकते हो कि है सर्कल, मान लो कि वो परफेक्ट सर्कल नहीं है। हाँ, ये परफेक्ट सर्कल पे ये क्या फॉर्म लगता है, मैंने कहा ये एक सर्कल है, ये रेडियस आर है, मैंने कहा एक पार्टिकल जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी आगे जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा ये आर है, ये वेलोसिटी वी है, तो वी बाई आर, वी क्या है, जो ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है रेडियस के। हाँ, तो वी बाई आर करके एक हमारा क्या कहता है, एक फॉर्मूला बनता है ओमेगा का। हाँ भी, अगर मैंने कहा कि मान लो अगर ए से लेके बी तक
ए से लेके बी तक एक पार्टिकल जा रहा है और हम यहाँ से सी से देख रहे हैं, सी पॉइंट से देख रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है भैया, ये तो एक लीनियर है। पर मैंने कहा क्या था, मैंने कहा यहाँ पे भी एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ भैया, यहाँ पे भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये सब चीजें मैंने बताई थी। हाँ भाई, यहाँ पे भी देखो ये लीनियर जा रहा है पार्टिकल, पर हमें यहाँ पे भी सी को, जो सी क्या है हमारा ऑब्जर्वर है, सी क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट है, सी को मुंडी घुमाना पड़ रहा है भैया ए को और बी तक जाने के लिए। इस ए पॉइंट से कोई पार्टिकल है बी तक जा रहा है, तो ये सी उसे देख रहा है, तो सी उसे देखेगा कब तक दिखेगा, जब तक वो बी तक नहीं पहुंच जाए। और ए से लेकर बी तक जाएगा, उसकी मुंडी घूमेगी भैया, उसकी मुंडी घूमेगी भैया, तो वहां पे डेल्टा थीटा आएगा भैया, डेल्टा थीटा आएगा। हाँ, तो भैया ये जो मुंडी घूमेगी कुछ ओमेगा से घूमेगी ना भैया, या कुछ ओमेगा से घूमेगी, और यहाँ भी कुछ ओमेगा से चल रहा होगा। हाँ भैया, मान लो ये ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, तो यहाँ पे भी आपने एक रिलेशन निकाला था भैया, लीनियर वेलोसिटी और सर्कुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और सर्कुलर और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपने रिलेशन निकाला था कि यहाँ पे भी ओमेगा है, डेल्टा थीटा है, और इवन ये लीनियर चल रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी भी लीनियर है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा था भैया, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था भैया, इसका ओमेगा का भैया, ओमेगा का भैया यहाँ पे फॉर्मूला ये आया था भैया कि जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो किसके, लाइन जॉइनिंग के, अपॉन में लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग करते थे, तो वहां पे भी हमें ओमेगा मिल जाता था। तो रिलेशन किसका किसका मिल गया भैया, वेलोसिटी का और लेंथ जो लाइन जॉइनिंग कर रहा है उसका रिलेशन मिला था भैया। या हम ये कह सकते हैं भैया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का भी हमें रिलेशन मिल गया था। कैसे, मैंने कहा ये वेलोसिटी है, हाँ मैंने कहा ये लाइन है, हाँ ये लाइन जॉइनिंग है, यहाँ से दिख रहा है, हाँ इसको एल बोल देते हैं, ठीक है भैया। यहाँ से देख, मैंने कहा ये वेलोसिटी जो जा रही है क्या इसके परपेंडिकुलर है, नहीं भैया इसके परपेंडिकुलर इसका एक कंपोनेंट जाएगा, ये है, मान लो ये थीटा है, तो ये क्या चला जाएगा, वी कॉस थीटा। हाँ भैया, ये वी कॉस थीटा चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे अगर ओमेगा निकालना होगा तो यहाँ पे वी कॉस थीटा जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है, वी कॉस थीटा, अपॉन में लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग एल है। तो मैंने वही तो फॉर्मूला निकाला था। हाँ भाई, तो क्या भाई ये और ये अलग है, मैंने कहा ना बाबू, ये और ये अलग कहाँ है, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ये अलग कहाँ, ये तो जो था ये परफेक्ट सर्कल के लिए था, ये परफेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए इसका कंपोनेंट लेना पड़ा। और ये क्या ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग है, तो यहाँ पे भी देखो ना ये वेलोसिटी जो है, ये वाली वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है ना रेडियस के, तो यहाँ पे डायरेक्ट वी बाई आर आ गया, पर ये परपेंडिकुलर नहीं था तो वी कॉस थीटा बाई एल आया। तो क्या भाई हमें याद कर लें वी कॉस थीटा बाई एल, मैंने कहा नहीं बाबू, अगर मान लो ये थीटा हुआ, तो अगर ये थीटा नहीं हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये साइन थीटा चला जाएगा। हाँ, अगर ये साइन थीटा चला जाएगा तो वी कॉस थीटा की जगह आज आ क्या जाएगा भैया, वी साइन थीटा बाई एल आ जाएगा। तो ये थीटा के अकॉर्डिंग हमें लेना, कंपोनेंट लेना, बस हमें ये याद रखना है कि जो ये वेलोसिटी है, हाँ, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, लाइन जॉइनिंग के, अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, ओमेगा का। आई थिंक क्लियर हो। ये सारी चीजें एंगुलर पैरामीटर जितने भी होते हैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल में, इसके अलावा और क्या हमने क्या रखा, एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन में डिटेल में काफी कुछ पढ़ डाला था हमने। ओ माय गॉड, बच गया। आई थिंक समझ में आया। हाँ भैया, एंगुलर पैरामीटर भी हमने मींस ये सारी चीजें एंगुलर पैरामीटर हमने पढ़ डाला था, वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग। आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन पे आते हैं भैया। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वही ना भैया जिस अभी बताता हूँ वो चीज। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, भैया ओमेगा, छोटा सा ओमेगा है भैया, डी ओमेगा बाई डी टी कर देते थे भैया, ओमेगा टाइम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते थे भैया। और क्या फॉर्मूला बन सकता है भैया, और फॉर्मूला बन सकता है भैया, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भैया, ओमेगा की वैल्यू होती है भैया डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी थीटा स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ भैया, और भी क्या बन सकता है, मैंने कहा और बन सकता है कि ओमेगा का और फॉर्मूला था क्या भैया, और ओमेगा का फॉर्मूला था ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा करके फॉर्मूला था। हाँ भैया, यहाँ पे मैंने थीटा थीटा से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया था। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका था, काफी डिटेल में चल रहे थे, डीप डाउन थ्योरी करके अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये सारी चीजें मैं एक रफली बहुत तेजी से बोल के निकल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं टाइम बचाना है और काफी कुछ डिस्कस करना है डिटेल में। ओके भैया, तो ये सारे लेक्चर नंबर फर्स्ट की बात हो गई। हाँ भी समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताओ, तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है? हाँ भैया मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ा है। मैंने कहा इसमें जैसे कि एंगुलर पैरामीटर है, हाँ भैया इसमें एंगुलर पैरामीटर है, तो उसमें क्या होते थे भैया, उसमें लीनियर पैरामीटर होते थे। मैंने कहा लीनियर पैरामीटर, हाँ भैया उसमें लीनियर पैरामीटर होते थे। मैं जरा थोड़ा सा तुम्हें रोटेशन और सर्कुलर मोशन और लीनियर का काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं भैया, रिलेशन दिखाता हूँ। मैंने कहा जैसे तुम लीनियर पैरामीटर पढ़ते थे, लीनियर पैरामीटर, तो लीनियर पैरामीटर में क्या था भैया, भैया वहां पे यही था ना, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt कर देते थे। हाँ भैया, उसके बाद फिर से अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो इस वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर देते थे, dt बाई dt कर देते थे। हाँ भैया, तो और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और था, v dx बाई dt कर देते थे भैया, v dv बाई dx कर देते थे भैया। एक ये फॉर्मूला था भैया, x से मल्टीप्लाई कर दे dx dx से, तब आ जाता है ये फॉर्मूला।
तो ये सारी चीजें क्या थी, ये लीनियर पैरामीटर के फॉर्मूले थे भैया। तो मैंने कहा जब अगर हम लीनियर पैरामीटर से हम आते हैं एंगुलर पैरामीटर में, किसी में आते हैं एंगुलर पैरामीटर में, तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है भैया, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। जो इसमें वेलोसिटी थी ना, लीनियर वेलोसिटी थी, वहां पे क्या आ जाती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी भैया, ओमेगा आ जाता है भैया। तो ओमेगा फॉर्म में क्या आ जाता है भैया, जो एक्स यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ एक्स की जगह भैया थीटा आ जाता था, तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी हो जाता था भैया। हाँ भैया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा जाता था भैया, अल्फा, तो डी ओमेगा बाई डी टी आ जाता था भैया। हाँ भैया, उसके बाद अल्फा यहाँ पे भी है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा आ जाता था भैया। तो सिंपल सी बात ये है भैया कि अगर जो एक्स है वो थीटा से हो गया रिप्लेस, और जो v है वो ओमेगा से रिप्लेस हो गया, और जो t है, जो जो a है भैया वो अल्फा से हो गया, और जो t है भैया वो कोई किसी से भी रिप्लेस नहीं हुआ, टाइम तो टाइम होता है भैया। हाँ भैया, ये सारी चीजें समझ में। हाँ भैया, ये सारी चीजें तो समझा चुका था इससे पहले लेक्चर में। हाँ भैया, डिटेल में। ओके भैया, तो मैंने कहा आप एक चीज सुनो, एक चीज बताओ, ये सारी चीजें यहां से ये हो गई, तो तुम्हें पता है जो इनका जो एक इक्वेशन होता था, अगर एक्सेलरेशन भैया कांस्टेंट ना हो तो इक्वेशन वो कहते थे ना, तीन इक्वेशन वो कहते थे। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, v इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इक्वल टू यूटी प्लस यू प्लस एटी, हाँ, v स्क्वायर, और क्या था, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ भैया, और क्या था भैया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2es करके था। हाँ, तो ये क्या भैया, क्या ये लीनियर पे लगती थी? मैंने कहा हाँ, ये लीनियर पे लगती थी। तो क्या भैया इसका कुछ एंगुलर पे भी लगेगा? हाँ, मैंने कहा एंगुलर पे लगेगा। तो सारी चीजें एंगुलर एंगुलर जो टर्म है उनसे रिप्लेस कर दो, वही चीज हो जाएगी भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा v क्या है भैया, वेलोसिटी है। मैंने कहा ये कौन सा v, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी को तुम ओमेगा मान लो और इनिशियल वेलोसिटी को तुम ओमेगा नॉट मान लो। ठीक है भैया, ओमेगा हो गया, ओमेगा नॉट हो गया, प्लस, और भैया ए क्या है, अल्फा है, इंटू टी भैया, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, भैया यहाँ पे s इक्वल टू, एस की जगह क्या होता है भैया, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एस। हाँ, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा भैया। हाँ, उसके बाद u है, u क्या है भैया, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ, ए है एक जगह अल्फा इंटू टी स्क्वायर भैया। हाँ भैया, इसकी जगह क्या हो जाएगा भैया, मैंने कहा वी स्क्वायर है। हाँ भैया, वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर क्या है भैया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर क्या है भैया, ओमेगा नॉट स्क्वायर। हाँ भैया, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू एस क्या है, थीटा। हाँ भैया, तो ये हो गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा एप्लीकेशन का बता देता हूँ, इनका कैसे यूज करना है, इनके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा मिस फिगर दे देगा, थोड़ा सा डराना दे देगा, उस फिगर से डरना नहीं है। ठीक है, बेसिकली आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, पर उससे पहले एक बात सुनिए, इनको ये जो हमारे लीनियर पैरामीटर थे, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इनको ऐसे यूज करते हैं एंगुलर पैरामीटर में। हाँ भैया, बात तो सही है। और ये जो यहाँ पे फोर्सेस थे, फोर्स थे, यहाँ पे क्या आ जाता है भैया, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी टॉर्क आ जाता है भैया। तो एम इक्वल फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए था। हाँ भैया, एम ए था। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क इंटू आई, टॉर्क इंटू आई इंटू अल्फा आ जाएगा। हाँ भैया, और यहाँ पे पी इक्वल टू एम बी था। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल इक्वल टू आई इंटू वी की जगह ओमेगा आ जाएगा। हाँ भैया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आई इंटू वेलोसिटी है ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, मैंने कहा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता मत करो। तो ये सारी चीजें डिटेल, ये सब चीजें हो जाती हैं, जितने फोर्सेस हैं ये टॉर्क्स हो जाते हैं, ये जो मोमेंटम है ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने बाबू ये मेरी बात सुनना, अगर ये जो लीनियर पैरामीटर है इनको बराबर कर दिया जाए एंगुलर पैरामीटर से, तो हमें एक सर्कुलर मोशन फील होता है। वो सारी चीजें हमें डिस्कस करेंगे कैसे फील होता है, वो सब बता रहा हूं। पर मेरी बात सुनना, जो लीनियर पैरामीटर हो अगर उनको बराबर कर दी जाए एंगुलर पैरामीटर को, तो हमें सर्कुलर मोशन फील होता है। पर ये जो लीनियर फोर्सेस है इनको बराबर कर दी जाए एंगुलर फोर्सेस से, हाँ, लीनियर फोर्सेस जो उनको बराबर कर दी जाए एंगुलर फोर्सेस, तो हमें यहाँ रोटेशन फील होता है। क्या फील होता है, रोटेशन फील होता है। तो पहला टर्म हमें सर्कुलर मोशन पढ़ना है, उसके बाद रोटेशन में जाना है। तो हम ये बता रहा हूं कि रोटेशन, जो सर्कुलर मोशन है वो रोटेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। रोटेशन का 30% चैप्टर ये कैरी करता है, ये सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को ऐसे पढ़ना है कि ताकि आप रोटेशन मींस ऐसे पढ़ना है कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर रोटेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, रोटेशन का प्रीवियस लेक्चर है ये। ठीक है, रोटेशन से जो पहले लेक्चर होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लेक्चर है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखनी है, बेसिक से चलूंगा, एक एडवांस लेवल चलूंगा, एक अच्छा डिस्कशन होगा। ठीक है ना। हाँ भैया, कुछ लोगों को डाउट होगी मैं बहुत तेज बोलता हूँ। ठीक है, आपको स्पीड तेज करने की कोई जरूरत नहीं, मैं काफी मिस देखो, 1 घंटे 20 मिनट मिलते हैं मुझे, तो उसमें काफी कुछ कवर करना पड़ता है। ठीक है, काफी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ। वैसे तेज इस वजह से नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत हो चुकी है। क्यों है ये आदत, मैंने कहा वही अपनी अपना बात है ना। तो इतना समझ में आया। हाँ भैया, मैंने कहा 1 घंटे का लेक्चर यार नॉर्मल स्पीड में देखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये समझ में आया ना कि रोटेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले हमें सर्कुलर मोशन ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, जिन लोगों का रोटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उनका सर्कुलर मोशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हाँ, ये बात कुछ लोग कहते होंगे कि भैया फील आ गई फिजिक्स में, मैंने कहा फील कुछ नहीं, आज मैं तुम्हें ऐसा चीज पढ़ाऊंगा ना, आज मैं जब तुम्हें वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और मैं जब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा ना, तुम कहोगे भैया फील तो गई भाड़ में, भैया हमने लॉजिक सीखा है। क्या भैया, फील तो गई भाड़ में, हमने आज लॉजिक सीखा है, और हमें यही लॉजिक हर एक चीज में चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट में चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन, एक क्वेश्चन करा दूं, थोड़ा सा और इसके बारे में बता ही दो ना यार, इतना करा ही दिया है तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बस एक 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 यार, उसके बाद स्टार्ट करना ही है ना। हाँ, मैंने कहा बाबू ध्यान से सुनना, एक व्हील है भैया, व्हील है, मैंने कहा हाँ एक व्हील है, एक व्हील है, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू ये व्हील है, इसके ऊपर एक क्या बैठा है, कुछ चींटी बैठा है, हाँ मान लो एक चींटी बैठा है, ठीक है। मैंने कहा इस व्हील है, चींटी बैठा है, मैंने कहा इसको मैंने बीच से खीला काट के एक डंडे से बांध दिया है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया है, गलत बन गया ठीक है, इतना अच्छा सर्कल बन भी गया, उसके बाद ही ये नहीं जन होगा, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे समझो, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे ऐसे खीला गाड़ के एक डंडे से कनेक्ट किया, अब क्या है, ऐसे ऐसे नचाओगे ऐसे चलने लगेगा, ठीक है, नचाओगे चलने लगेगा, ठीक है। मैंने कहा इसको एक बार मैंने कुछ ओमेगा एक, अब मैंने क्या किया, सुनो मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक कुछ ओमेगा दे दिया, मतलब ओमेगा मतलब ये वेलोसिटी दे दिया भैया, इसको मैंने कुछ ओमेगा दे दिया, हाँ भैया इसको ओमेगा आपने दे दिया, हाँ मैंने कहा ओमेगा दे दिया, ओमेगा क्या है 10 पाई रेडियन, 10 पाई रेडियन पर सेकंड ले लो, ठीक है ना, 10 पाई रेडियन पर सेकंड ले लो, ठीक है। मैंने कहा 10 पाई पर रेडियन से इतने तेज मैंने इसको खींच कैसे कर दिया, पर इसके अंदर खीला गड़ा हुआ है, हाँ खीले के अंदर खीला कुछ फ्रिक्शन देगा, हाँ कुछ एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेट करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा, ऐसा समझ सकते हो, डायरेक्ट समझो यार कि अगर मैं इसको एक्सेलरेशन, इसको डायरेक्ट ऐसे झटका दिया हूँ या ओमेगा दिया हूँ, वेलोसिटी कुछ दिया हूँ 10 पाई रेडियन पर सेकंड का, कुछ पीछे एक्सेलरेशन भी लग रहा है, इतना समझ लो, ठीक है भैया। तो पीछे कुछ एक्सेलरेशन भी लग रहा है, अच्छा एक्सेलरेशन लग रहा है, हाँ मैंने कहा एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में लग रहा है, तो -5 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ले लो, ठीक है ना। मैं कुछ एक्सेलेरेशन जो दिया है, एक्सेलेरेशन क्या दे रहा भैया, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन दो, अल्फा दो, हमने कहा ये है, ठीक है। तो मैंने कहा इतने में तुम बता सकते हो कि ये जो व्हील है, हाँ ये जो चींटी है, ये जब घूमेगा ये कितने चक्कर लगाएगा, ये कितने चक्कर लगाएगा, टोटल कितने चक्कर लगाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दो या डिस्टेंस बता दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में तुम्हें दोनों पूछ सकता हूँ, तुम इतना बताओ कितना टोटल कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आएगा हमारी कैसे, एंगुलर काइनेमेटिक्स में, एंगुलर काइनेमेटिक्स मतलब कि सर्कुलर मोशन में ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स में पूछना होता तो कैसे पूछता पता है, कैसे पूछता भैया, मेरा एक डिस्टेंस है, हाँ एक लंबी रोड है, उस लंबी रोड पे एक बंदा है दौड़ रहा है, ठीक है। एक बंदा दौड़ रहा है किससे, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, इसका एक्सेलरेशन पीछे है, एक्सेलरेशन पीछे है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो ये x इक्वल टू 0 से दौड़ेगा समथिंग, और t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 6 सेकंड तक, हाँ मैंने टाइम बताया नहीं कब से कब तक बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 सेकंड तक उस टाइम देगा, बोलेगा इतने में कितना डिस्टेंस कवर किया, इतने में कितना डिस्टेंस कवर किया। ये क्या किसका बन जाएगा क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन ये हमारे काइनेमेटिक्स का बन जाएगा। पर अगर हम सर्कुलर मोशन में बात करें, यही क्वेश्चन पूछेगा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 6 सेकंड तक कितना कितने कितने चक्कर लगाएगा, हाउ मच राउंड, देख कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है ना, कितने चक्कर लगाएगा। मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा भैया, ठीक है सॉल्व करते हैं। मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा कि इसका जो एक्सेलरेशन है, हाँ अल्फा है, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ ये 5 मीटर है, उसके अपोजिट में वेलोसिटी के एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट में है, ओमेगा के अपोजिट में है अल्फा, हाँ इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में, हाँ पर सेकंड तो वो 10 पाई रेडियन चल रहा है, तो 1 सेकंड में 5 पाई रेडियन कम भी हो रहा है, हाँ भैया तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा 10 पाई रेडियन, मतलब 2 सेकंड में ये व्हील, इसकी व्हील का जो ओमेगा वो 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया 2 सेकंड में ये व्हील का ओमेगा 0 हो जाएगा। मैंने कहा सही है यार, 2 सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 सेकंड में इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में 5 रेडियन कम हो रहा है, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा भैया 10 रेडियन हो जाएगा, हाँ भैया। तो मैंने कहा t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड तक
इसकी कुछ वेलोसिटी कुछ ओमेगा रहेगा, हाँ भैया, तो उसमें कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ भी करेगा। तो मैंने कहा टी इक्वल टू 2 सेकंड से लेके और बाकी टी इक्वल टू 6 सेकंड तक कुछ चलेगा, हाँ भैया। अब क्या देखो, पहले वेलोसिटी थी, हाँ, पर जो एक्सेलरेशन था पीछे था, हाँ एक्सेलरेशन पीछे था। एक बार टी इक्वल टू 0 पे जाएगा, सॉरी टी इक्वल टू 2 तक जाएगा, हाँ, तो इसका 0 हो जाएगा, हाँ। फिर क्या करेगा, एक्सेलरेशन पीछे है, उसकी वजह से ये पीछे घूमने लगेगा, पीछे चक्कर लगाने लगेगा, हाँ, वो भी चक्कर काउंट करके मुझे बताना है, वो भी चक्कर जो आगे चक्कर करेगा 2 सेकंड तक वो तो बताना है, पर 2 सेकंड के बाद जब ये पीछे घूमने लगेगा, इसका ओमेगा 0 होने के बाद पिछला जो एक्सेलरेशन पीछे है उसकी वजह से जब ये पीछे घूमने लगेगा, तो उस टाइम जब 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक, हाँ, मुझे वहां पे भी कितने चक्कर लगे वो भी चक्कर बताने हैं, तो वो भी चक्कर कैलकुलेट करने हैं, काउंट करने हैं, और ये भी काउंट करने हैं, तो दोनों का चक्कर निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है। आई थिंक क्लियर हो इतना, हाँ भैया। मैंने कहा तो पहले टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 तक निकालेंगे, हाँ, उसके बाद टी इक्वल टू 2 से लेकर टी इक्वल टू 6 तक निकालेंगे, हाँ भैया। तो मैंने कहा कौन सा फॉर्म लगाओगे, मैंने कहा कि भैया डिस्टेंस निकालना है, हाँ, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, भैया ये तो सर्कुलर मोशन, मैंने कहा वही ना, उसका एंगुलर पैरामीटर वाला फॉर्म लगाओ, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस की जगह थीटा हो जाएगा, एस की जगह क्या हो जाएगा थीटा, यूटी, यूटी क्या है ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा ए, अल्फा मतलब कि, और इसका टी स्क्वायर, हाँ, तो ओमेगा, ये तो हमें थीटा फाइंड करना, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना कितना चक्कर हुआ, हाँ, थीटा पता चल जाएगा, हाँ भैया। ओमेगा नॉट क्या भैया, ओमेगा नॉट भैया 10 पाई है भैया, 10 पाई। टाइम क्या है भैया, टाइम 2 सेकंड तक है भैया, इंटू 2, हाँ भैया। अल्फा क्या है, -5 है भैया, तो माइनस यहाँ आ जाएगा ना, हाँ, हाफ इंटू 5, टाइम कितना भैया 2, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 कट गया, हाँ भैया, तो बचा कितना, 2 बचा, 5 में 10, तो ये कितना बचा, 5 पाई था ना, हाँ, तो ये कितना बचा, ये 20 पाई बचा, हाँ, ये 20 पाई हो गया, -10 पाई हो गया, हाँ भैया। तो थीटा इक्वल क्या गया, 10 पाई, 20 पाई से 10 पाई आ गया, मैंने कहा 10 पाई थीटा आ गया यहाँ पे, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 तक। अब 10 पाई का मतलब क्या है, 10 पाई का क्या मतलब है, अरे भैया एक एक टोटल चक्कर में 2 पाई होते हैं ना, हाथ में, एक तो इतना समझाना पड़ेगा बाबू मुझे, हाथ में क्या होते हैं, कितना होता है, पाई होता है, फुल में कितना होता है, 2 पाई होता है, तो ये 10 पाई है, तो एक चक्कर के लिए कितना होना पड़ेगा, 5 चक्कर होगा यहाँ पे, एक चक्कर के लिए 2 पाई होने लगे, तो 5 चक्कर के लिए 10 पाई, तो यहाँ से 5 चक्कर चलेगा। आई थिंक क्लियर हुआ, यहाँ से कितना चलेगा, 5 चक्कर चलेगा, ओके भैया, ये तो हमें पता चल गया। मैंने कहा इसमें आओ, हाँ भैया इसमें आते हैं, मैंने कहा इसमें भी यही लगाओ और मुझे चक्कर पता करो, ये थीटा पता करो, ठीक है भैया, ये थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, हाँ, ओमेगा नॉट तो पता करना है, हाँ। अब भैया थीटा यहाँ पे टी इक्वल टू 2 सेकंड पे भैया अब 0 हो चुका है, हाँ, तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है भैया, प्लस, हाँ, अभी प्लस क्यों लगाया, आप अल्फा यहाँ पे इंटू 5 पाई लिखोगे, हाँ भैया, ये 5 पाई माइनस में, मैंने कहा बाबू अब देखो चल उस तरफ रहा, पहले तो ऐसे चल रहा था, हाँ भैया ऐसे चला, अब क्या चला, अब ऐसे चल रहा है, अब ऐसे चला, और एक्सेलरेशन उधर ही है, तो एक्सेलरेशन उधर ही है, चल भी उधर ही रहा है, तो प्लस मिलेंगे ना, हाँ भैया 5 पाई हो गया, तो इंटू, अब मैंने कहा 2 से लेकर 4 कितना डिफरेंस है, 4 सेकंड का, मैंने कहा 4 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4 16 8 8 45 40 पाए, थीटा इक्वल टू 40 पाए, तो 40 पाए हो गए, चक्कर कितने हुए, चक्कर हो गया 20 चक्कर, 20 चक्कर हो गए, 20 चक्कर यहाँ के, 5 चक्कर यहाँ के, टोटल हो गए 25 चक्कर, ठीक है, टोटल हो गए 25 चक्कर। अगर हमसे पूछा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछने के लिए तब यहाँ पे आ जाता -40 पाए, हाँ, प्लस 10 पाई आ जाता 30 पाई, 30 पाई मतलब 15 चक्कर, ये क्या हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से क्या हो जाता है 15 चक्कर, यानी 30 पाई। आई थिंक क्लियर हुआ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो मीन्स मैं ये बता रहा था कि कैसे इन इक्वेशन का यूज करते हैं, कैसे कैसे आ सकता है इन क्वेश्चन को, मीन्स पहले काइनेमेटिक्स में कैसे था, फिर इसको सर्कुलर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, अब मैं स्टार्ट करूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बहुत ही बेसिक से चलूंगा, बहुत ही एडवांस तक चलूंगा, बहुत डीप डाउन करके, एडवांस ये कह सकते हो कि ऐसा फील लगेगा, आपको लगेगा नहीं समझने के बाद, अभी दिमाग बहुत ज्यादा लगेगा समझने में, पर इतना डीप थ्योरी चलूंगा ना, इतना डीप जाऊंगा अंदर, इतना डीप जाऊंगा, इतना डीप जाऊंगा, सोचते रह जाओगे। तो कितना टाइम हो गया, मेरा 24 मिनट हो गया ना, हाँ, तो मैंने कहा कि मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैंने कहा इतना सुनना है ना, हाँ, अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में पढ़ रहे हैं।
ये भी मतलब कि ऐसा ना समझना कि ये कोई ऐसा कंटेंट है भैया कि ये कोई यूजलेस, मतलब ये यूजलेस है, ठीक है ना। यूजलेस नहीं बाबू, ये बहुत कुछ है, ऐसा समझना। मैंने थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिलेट करके अच्छे से पढ़ा है, आपको बताया ये सब चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपना जो नया टॉपिक आने वाला है वो होने वाला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, तो ये टॉपिक चलने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनना तो, ठीक है, कॉपी पेन रख देना। बहुत अच्छा चलने वाला है, बस वो है कि मैं अच्छी चीज़ों को बहुत तेजी से बताऊंगा और हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ऐसा मेरा मानना ये होता है कि मैं अगर किसी भी एक अच्छी चीज़ को जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको अगर बहुत ज़्यादा टाइम में बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बताऊँ, जो कि आप लोग आप अपोजिट सोचोगे इसके, मतलब अगर उसी चीज़ को मैं एक अच्छे वे में बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बताऊँ, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ, थोड़ा सा आपको वो बोरिंग लगेगा, आप एट द एंड में समझ में आ जाएगा, आपको अच्छा फील आ जाएगा। पर मेरा मानना ये है कि मैं अगर उसी चीज़ को उतने ही अच्छे तरीके से अगर मैं कम समय में भी समझा सकता हूँ तो वो मेरे लिए बेहतर होता है। वो आपके दिमाग को क्या लगेगा पता है, साइकोलॉजी थोड़ा सोचो, आपके दिमाग को लगेगा यार छोटी सी चीज़ है यार, इतना बड़ा करके क्यों सोचें, छोटी सी चीज़ है, ये तो हमें आता है। मीन्स ये कभी आप जल्दी भूलोगे नहीं, जब आप रिवीजन करोगे ना आपको दिमाग में क्या लगेगा, यार ये तो इतना बड़ा टाइम, इतना सर जी टाइम लगाया था, तो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर जब मेरे से पढ़ के आप रिवाइज करोगे, यार सर जी ने 5 मिनट में समझा दिया था, रिवाइज करने में 2-3 मिनट लगेंगे बस खत्म, ठीक है। तो समझना ध्यान से, समझा तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसके अंदर ही खत्म कर दूंगा, पर उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन जब घुसूंगा ना, उसके अंदर के जो फॉर्मूलेट में ड्राइव करके अच्छे से बताऊंगा क्यों आता है, क्यों ऐसा आता है, जो उसकी थ्योरी है, उसकी जो जो कहानी, जो उसका लॉजिक है ना, वो आप सुनोगे भाई, एक बार आप सोचोगे हाँ कुछ इस क्लास के इस कंटेंट में कुछ मिला, ठीक है। तो बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ भाई, मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या होता है, कुछ कुछ जो जो आपको पता है सब भूल जाओ, ठीक है। मैंने कहा बाबू, मैंने कहा कि ये देखो, ये एक सर्कुलर पाथ था, हाँ एक सर्कुलर पाथ था, ना कि सर्कल है एग्जैक्टली। अब हाँ रेडियस सबका होता है, ठीक है ना, हाँ भाई। तो ये एक सर्कुलर पाथ था, हाँ भी सर्कुलर पाथ था। मैंने कहा यहाँ पे कोई पार्टिकल है, हाँ वो पार्टिकल आगे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। मैंने कहा इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था भैया, वेलोसिटी का डायरेक्शन इसका टेंजेंशियल मींस इसका अगर टेंजेंट डाले तो भैया इसका वेलोसिटी इधर आएगा कुछ, हाँ भैया। मैंने कहा यहाँ पे कुछ बताओ भैया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, तो एक टेंजेंट डाले भैया, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ऐसे आएगी भैया, हाँ भैया। तो यहाँ पे डाले कुछ अलग आई, मतलब ऐसे कुछ जा रही वेलोसिटी। हाँ लेकिन तब भी हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, हाँ तब भी ये पार्टिकल घूम के यहाँ इतने यहाँ पे आ जा रहा है ना। तब भी हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें तो एक टेंजेंट डालेंगे तो इधर जाएगा, तब भी पार्टिकल घूम जा रहा है। इसकी वेलोसिटी अगर उस डायरेक्शन में है तो ये घूम क्यों जा रहा है, हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए। हालांकि आपको पता चल गया होगा पर आना चाहिए। अब जब आप मान लो आप बिगनर हो, मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ, आना चाहिए आपके मन में क्वेश्चन कि भैया ये पार्टिकल क्यों घूम जा रहा है, अगर ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ये क्यों आ जा रहा है सर्कुलर पाथ में, इसको तो सीधे जाना चाहिए। जैसे कि न्यूटन सर कहते हैं, उनके लॉ जो कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो कहता है कि जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चलता है, अनलेस अनटिल अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। न्यूटन सर कहते हैं कि नहीं कहते, हाँ भैया वो कहते हैं। पर वो जब वो कहते हैं जब इसकी डायरेक्शन आगे है तो ये क्यों घूम जा रहा है, क्यों इसका अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, मन में सवाल आया ना, क्यों चेंज कर ले रहा है। हाँ भैया, इसका मतलब ये इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये इस पे कोई फोर्स लग रहा है और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ताकि ये इसको हटाया जा सके, इस डायरेक्शन को हटाया जाके, ताकि पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है। मतलब इसका मतलब कि कोई अंदर फोर्स लग रहा है, कोई अंदर फोर्स लग रहा है इसके सेंटर की तरफ। अगर सेंटर मान ले, यहाँ पे सी मान ले सेंटर, तो इसके सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। हाँ वो मतलब कुछ फोर्स लग रहा है, हमें पता नहीं है, पर जरूर ना कुछ फोर्स जो लग रहा है, जो अंदर की तरफ लग रहा है, तो तभी ये पार्टिकल मूव कर पा रहा है। इसी फोर्स की वजह से ये डायरेक्शन बदल पा रहा है। बात सही है ना, हाँ भैया, इसी फोर्स की वजह से ये डायरेक्शन बदल पा रहा है। तो डायरेक्शन बदल क्यों नहीं पाता, डायरेक्शन बदल नहीं पाता, जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अनलेस अनटिल कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई ना किया जाए, तब तक वो पार्टिकल अपना डायरेक्शन मूव चेंज नहीं करेगा। हाँ भाई, वो पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कोई फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स। हाँ, ये क्या मैंने कहा, वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास के तरफ। हाँ, मतलब कि यहाँ पे कुछ फोर्स है, हाँ भाई यहाँ पे कुछ जो फोर्स लग रहा है, मैंने कहा ये जो फोर्स है ना, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक क्लियर हुआ। इसे को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर सी मान ले सेंटर, हाँ इसे को क्या बोलते हैं, जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक क्लियर हो। और ये जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ इसको डिवाइड करते हैं मास से। हाँ तो क्या आ जाएगा,
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अंदर की तरफ जाता है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाला जो फोर्स है ये डायरेक्शन के लिए क्या होता है, ये रिस्पांसिबल होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करे ना कि मैग्नीट्यूड। मैंने कहा डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है ना, मैंने क्या कहा डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है भैया, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है भैया, डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मान गया, डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मान गया। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो फोर्स अंदर फोर्स लगता है वो सेंटीपिटल फोर्स होता है, उसको अगर मास से डिवाइड करते हैं तो जो आता है एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आता है। ये रिस्पांसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा से कुछ, हाँ इतना समझ में, हाँ भैया। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन समझ में, हाँ भैया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैंने कहा मेरी बात मानो, मेरी बात तुम मानो, मान लो तुम ये पार्टिकल है चलते चलते स्लो हो रहा है, नहीं भाई मानते नहीं, अभी मान लो तुम मान लो तेज हो रहा है या स्लो हो रहा है, तुम पहला केस मानो कि स्लो हो रहा है, हाँ स्लो हो रहा है, हाँ स्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर मान लो वेलोसिटी आगे जा रहा है, हाँ अगर एक्सेलरेशन भी आगे हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन भी आगे हो उसी डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में हो, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल फास्ट चल रहा है, पार्टिकल फास्ट चल रहा है, लेकिन उसी जगह अगर वेलोसिटी आगे हो और एक्सेलरेशन पीछे हो, एक्सेलरेशन पीछे उसके अपोजिट हो, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट हो, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल स्लो हो रहा है। आई थिंक क्लियर हो, मान लो कि ये स्लो हो रहा है स्टार्टिंग में, हाँ अगर स्लो हो रहा है, हाँ या मान लो अगर मान लो फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो मान लो अगर स्लो होगा तो, अगर मान लो फास्ट होगा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा भैया, इसके परपेंडिकुलर मींस इसके पैरेलल आएगा, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल आएगा। हाँ तो मैंने कहा जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल आता है उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आता है, सॉरी पैरेलल आता है, उसी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही डिपेंड करता है, रिस्पांसिबल होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के, वेलोसिटी मतलब स्पीड को बढ़ाने घटाने में रिस्पांसिबल कौन होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मान लो अभी अगर वेलोसिटी के पैरेलल है लेकिन उसी के साइड में उसी डायरेक्शन में, तो पार्टिकल फास्ट हो रहा है। अगर मान लो ये जो ये है एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर ये अपोजिट होता तो वेलोसिटी पर अपोजिट होता, अपोजिट तो है हाँ पर पैरेलल है ना, हाँ पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होता है, जो पैरेलल वाला एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी के पैरेलल होता है, वो क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर अपोजिट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्लो हो रहा है पार्टिकल, और इसका मतलब क्या है, फास्ट हो रहा है पार्टिकल। आई थिंक क्लियर, हाँ भैया ये क्लियर हुआ। तो ये है, ये डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, हाँ सर्कुलर पाथ पे चलाता है। और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड उसके क्या डिपेंड करता है, उसके स्पीड को चेंज करने में, उसकी स्पीड को मैग्नीट्यूड को चेंज करने में, बढ़ाने या घटाने में मदद करता है। कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आई थिंक क्लियर हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसे हम एटी से डिनोट करते हैं। मैंने कहा तुम्हें एटी पता चल गया, हाँ मैंने कहा तुम्हें एसी पता चल गया, हाँ बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हाँ बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो तुमने इसके अंदर डिटेल में घुसाना है, ठीक है ना। तो तुम्हें रिजल्ट तो पता चल गया ना, ये एक्सेलरेशन होता है, एक डायरेक्शन चेंज करता है, एक मैग्नीट्यूड चेंज करता है, हाँ भी पता चल गया भैया। मैंने कहा हाँ भैया, एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है, हाँ इसका कुछ डायरेक्शन होता है, हाँ भैया इसका डायरेक्शन भी होता है कुछ, हाँ इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ होता है भैया, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी। और भी एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन चेंज, सॉरी जो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, हाँ भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। और एक होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, हाँ भैया समझ में आ गया। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन, तो भैया अगर इनको प्लस किया जाए तो कुछ और भी आएगा, कुछ जो आएगा वो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन होगा, हाँ फिर जो आएगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा, जो आएगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, हाँ वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि अगर एक भी वेक्टर जो होता है, हाँ एक वेक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, हाँ मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होता है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन। मैंने कहा मैग्नीट्यूड को कौन चेंज करता है भैया, मैग्नीट्यूड को एसी चेंज करता है, सॉरी मैग्नीट्यूड को स्पीड को कौन चेंज करता है भैया, एटी चेंज करता है, स्पीड को कौन चेंज करता है, एटी चेंज करता है, और डायरेक्शन को कौन चेंज करता है भैया, एसी चेंज करता है। तो जो ये आ जाए ए नेट आया, जो ये ए नेट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा भैया। आई थिंक क्लियर है, हाँ भैया। तो आई थिंक क्लियर है। तो मैंने क्या कहा भैया, जो ये एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये क्या है भैया, ये पैरेलल है, या ये पैरेलल है, पैरेलल टू किसके है भैया, पैरेलल टू वेलोसिटी है भैया, पैरेलल टू वेलोसिटी। और भैया जो एसी है ये परपेंडिकुलर है,
परपेंडिकुलर किसके है भैया, परपेंडिकुलर किसके है भैया, ये परपेंडिकुलर किसके है, वेलोसिटी के भैया। आई थिंक ये दो चीज क्लियर है, बहुत छोटी सी चीज है, आसान चीज है। हाँ भैया, मैंने क्या कहा कि कोई पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसके डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल के लिए एक फोर्स होता है जो कि अंदर के लिए लगता है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मास से डिवाइड करते हैं जो एक्सेलरेशन आता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद जो उसकी डायरेक्शन, जो उसकी मैग्नीट्यूड को या स्पीड को कम या ज्यादा करता है, वो जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेशन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल तो होता ही है, उस वेलोसिटी के पैरेलल तो मुझे पता है, पर अगर उसका डायरेक्शन में ही है तो फास्ट करेगा, पर उसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्लो करेगा भाई। बस इतनी चीजें, बस इतनी चीजें, बाकी सब भूल जाओ, बाकी जो मैंने लिखा भी नहीं इसे छोड़ो। मैंने क्या कहा, अगर मान लो वेलोसिटी इस तरफ हुई, वेलोसिटी इस तरफ हुई, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा। हाँ भाई, इसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ भाई, परपेंडिकुलर होगा, जैसे ऊपर भी हो सकता है, मतलब ये कहा मैंने उसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ, अगर फास्ट हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर फास्ट हुआ तो 80 वेलोसिटी के आगे होगा। हाँ, अगर मान लो स्लो हुआ तो 80 पीछे होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। हाँ, आई थिंक ये क्लियर हुआ। हाँ, मैंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ है। हाँ, मैंने कहा कि सर्कुलर पाथ है, ये मान लो अभी स्टार्टिंग में स्लो हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये स्लो फास्ट मान लो कि ये स्लो हो रहा है, ठीक है भैया, मान लीजिए हमने ये पार्टिकल है, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, आगे जा रहा है, वेलोसिटी आगे इसकी। हाँ, ये आगे वेलोसिटी है, ये पार्टिकल जा रहा है, स्लो हो रहा है। हाँ भैया, ये स्लो हो रहा है, मुझे पता है ये स्लो हो रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, थोड़ा सा एनालिसिस करो इसके बारे में, ना कि कोई मैं क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा एनालिसिस करो, इसका डायरेक्शन बताओ, एसी किधर होगा, एटी किधर होगा, नेट नेट एक्सेलरेशन किधर होगा, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में एनालिसिस करके बताओ। भैया ठीक है, अगर आपने कहा कि वेलोसिटी इधर है, हाँ, और ये स्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अपोजिट में भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भैया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आता है भैया, परपेंडिकुलर भैया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आता है भैया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भैया। हाँ भैया, मैंने कहा नेट, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल गया। हाँ, 80 का डायरेक्शन मिल गया। हाँ भैया, तो मैंने कहा नेट भैया, नेट क्या भैया, नेट क्या भैया, सॉरी लाइन में ये नेट हो गया भैया, अरे यार लाइन भक। हाँ भैया, तो भैया ये नेट मिल जाएगा भैया, ये नेट मिल जाएगा भैया। आई थिंक क्लियर है, ये ए नेट मिल गया भैया। हमें यहाँ से पता चल गया क्या, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो पैरेलल होता है वेलोसिटी के, और जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। हाँ भैया, डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ये, और मैग्नीट्यूड के लिए भी है ये, ठीक है, डायरेक्शन के लिए ये और मैग्नीट्यूड के लिए ये। आई थिंक क्लियर हो इतना। हाँ भैया, तो समझ में आ गया। हाँ भैया, छोटा सा पॉइंट था, क्लियर हो गया। हाँ भैया, इतना क्लियर हो गया। मैंने कहा कितना हो गया। हाँ भैया, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूनिट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इतना क्लियर हो। हाँ भैया, अब मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइएगा, ठीक है ना। एक लंबा पाथ लेते हैं, एक चींटी है या एक बंदर है, एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है, बहुत लंबा पाथ चल रहा है, बहुत दूर तक ट्रेवल किया उसने, ठीक है ना, बहुत दूर तक ट्रेवल किया उसने, ठीक है ना। हाँ, बहुत दूर तक, ऐसे लगा ना, छोड़ो ऐसा नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैसेज देख लेते हैं। मैं कहा कि एक पार्टिकल ऐसे ट्रेवल किया। हाँ, मैंने कहा तुमसे, अगर इस पार्टिकल ऐसे जा ट्रेवल कर रहा है, हाँ ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ना करो शिट। हाँ, हाँ, मैंने कहा एक पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, आई थिंक क्लियर है, दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ, मैंने कहा एक पार्टिकल है, एक मतलब सॉरी चींटी है, एक ऐसे ट्रेवल कर रही, हाँ यहाँ पे पहुंची। हाँ, मैंने कहा इस जगह पे, हाँ, मैंने कहा जब यहाँ पहुंची तो इसका जो ए नेट है, हाँ, ए नेट वो इधर कुछ दिखा रहा है, ए नेट कुछ इधर दिखा रहा है। अच्छा, ए नेट कुछ इधर दिखा रहा है, मैंने कहा हाँ इसका ए नेट जो है वो कुछ इधर दिखा रहा है। हाँ ठीक है, कुछ इधर दिखा रहा है। मैंने कहा तो इसके बारे में बता दो मुझे, इसके बारे में ये बता दो मुझे, इधर ले ले थोड़ा सा ऐसे। हाँ, हाँ, मैंने कहा ए नेट कुछ इधर दिखा रहा है। हाँ, अब मुझे बताओ जरा, तुम मुझे ये एनालिसिस करके बताओ, ए और ए सी और ए टी का डायरेक्शन क्या होगा, और उसके बाद ये बताओ कि जो आगे का पाथ होगा, क्या वो आगे का पाथ कुछ ऐसा ही नीचे जाएगा या कुछ अलग बनाएगा। जो आगे का पाथ है, थोड़ा आगे का पाथ मुझे जस्टिफाई करो, थोड़ा क्लियर करो, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि भैया ये है, हाँ,
आपने क्या कहा कि इनिशियली ये स्लो हो रहा है, मैंने कहा हाँ इनिशियली स्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब ये स्लो हो रहा है भैया, इसकी वेलोसिटी आगे होगी, हाँ भैया इसकी वेलोसिटी आगे होगी, तो इसका जो स्लो हो रहा है तो इसका जो वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा भैया, हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भैया, वो इधर जाएगा, हाँ भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ इधर जाएगा, हाँ भैया। और भैया जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है भैया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है भैया, कुछ परपेंडिकुलर जाएगा वेलोसिटी की ना, कुछ परपेंडिकुलर जाएगा वेलोसिटी की, हाँ भैया कुछ परपेंडिकुलर जाएगा वेलोसिटी की। तो भैया क्या इधर भी परपेंडिकुलर जा सकता है, उधर भी जा सकता है, मैंने कहा तो ए नेट के बीच में ए नेट के हिसाब से जाएगा, हाँ ए नेट किधर इधर है, तो कहीं इधर ही कहीं इधर जाएगा ना, हाँ भैया परपेंडिकुलर कुछ इधर गया, हाँ भैया ये कौन सा गया, ये ए सी गया, ये ए सी गया, ठीक है। तुम्हें ए सी का डायरेक्शन मिल गया, तुम्हें ए टी का डायरेक्शन मिल गया, ठीक है भैया। मैंने कहा आगे का जो पाथ है वो जस्टिफाई करो, तुम्हें एसी पर पता चल गया कि एसी का डायरेक्शन इधर होगा, ईटी का डायरेक्शन इधर होगा, इधर डायरेक्शन तुमने क्यों निकाला, क्योंकि स्लो हो रहा है तो इधर कर दिया, और परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी का, और ए नेट इधर है तो एसी इधर होगा, हाँ भैया। तो मैंने कहा कि तुम इसके आगे का पाथ बताओ, भैया आगे का पाथ, हाँ डायरेक्शन तो चेंज भैया इसकी वजह से होता है, हाँ तो ये अगर अंदर की वजह अंदर की तरफ है, मतलब ये सेंटर की तरफ है, तो जो अगला जो सर्कुलर पाथ होगा उसका सेंटर कुछ यहाँ जाएगा, जो फोर्स जहाँ जा रही है, हाँ तो अगला सेंटर पाथ भैया कुछ ऐसा जाएगा भैया, कुछ ऐसा जाएगा भैया, इससे जो अगला जो आगे का पाथ होगा कुछ ऐसा जाएगा। मैंने कहा यार बहुत अच्छा यार, मैंने कहा बहुत अच्छा यार, तुमने तो बता दिया ना, हाँ मैंने कहा बहुत अच्छा, चलो ठीक है। ये बंदर आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, हाँ आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, हाँ। मैंने कहा अब बताओ मुझे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बताओ मुझे, इस पॉइंट पे मान लो पार्टिकल जो बंदा है वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ठीक है ना, वो बंदर अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, अब बताओ मुझे भैया थोड़ा सा बताओ ना। मैंने कहा बंदर है, ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हाँ, अब इसमें सिर्फ फास्ट हो रहा है, मान लो ये नेट किधर कर देते हैं, इनेट 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 इधर ले लो, ठीक है ना, इनेट इधर ले लो, हाँ अब बताओ इनेट इधर है तो अब इधर क्या होगा, भैया इनेट इधर है भैया, वेलोसिटी दे रहा है, हाँ अब फास्ट कर रहा है, 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 फास्ट कर रहा है भैया, तो वेलोसिटी इधर होगा भैया, इधर कुछ एक्सेलेरेशन जाएगा, एक्सेलेरेशन 80 जाएगा भैया। आपने कहा कि ई नेट इधर होगा, हाँ ई नेट इधर होगा, तो भैया ये हो गया, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कम वही तो मैं कह रहा हूँ, ना तो इसे पूरा अच्छे से बना दो, एक सेकेंड अंदर की तरफ ले लें, इरेज करने की क्या है जरूरत है, मैं कहा ए नेट इधर ही सही है, हाँ अब बताओ, तो 80 उधर चला गया, हाँ भैया 80 उधर चला गया, फालतू यार टाइम खराब कर रहे हो। सॉरी भाई अब बताना, ठीक है। वेलोसिटी भैया इधर होगा, हाँ भैया वेलोसिटी कुछ इधर होगी भैया, वेलोसिटी भैया कुछ इधर होगी भैया, हाँ भैया वेलोसिटी अगर कुछ इधर है भैया, तो एक्सेलेरेशन अगर आपने कहा फास्ट हो रहा है ना, हाँ आपने कहा फास्ट हो रहा है, मैंने कहा हाँ फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो इसका भैया जो एक्सेलेरेशन हो गया वो इधर ही होगा, हाँ भैया कौन सा एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भैया, हाँ भैया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन फास्ट होता है, वो नेगेटिव चेंज करता है उसी डायरेक्शन में होगा, हाँ भैया। और वेलोसिटी के जो वेलोसिटी होता है भैया, हाँ भैया जो वेलोसिटी होता है भैया, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सॉरी जो एसी होता है भैया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, हाँ वो कुछ इधर चलेगा, हाँ भैया वो एसी कुछ इधर चला जाएगा, हाँ भैया एसी का तो इधर चला जाएगा, तो हमें इसका डायरेक्शन मिल गया, हाँ तो नेट इधर ही आएगा, हाँ भी नेट बता जाएगा। तो अगर आप पूछूं डायरेक्शन आगे का, इसका पाथ क्या होगा, थोड़ा सा जस्टिफाई करो, तो पाथ कुछ अगर एसी इधर है तो कुछ इधर ही सर्कुलर पाथ बनेगा, हाँ भाई तो कुछ ऐसे इधर जाएगा, आई थिंक क्लियर हो, हाँ भाई क्लियर होगा ना, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुई है, हाँ विजिबल है ना सब कुछ, छोटा सी बात थी तुम्हें सुनाने में, क्या क्या कर दिया। अब देखो उसी के आगे ना कुछ ऐसा था ना, हाँ अब कुछ ऐसा था ना, कुछ ऐसा हुआ, अब उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने कहा कि कुछ ऐसा हुआ, हाँ
हाँ, कुछ ऐसा हुआ। हाँ, अगर हम मैंने कहा कि अ, ये आगे जा रहा है, हाँ वेलोसिटी आगे है, हाँ वेलोसिटी आगे है, तो मुझे जरा एसी और एटी के बारे में बताना, एसी और एटी के बारे में बताना, ठीक है ना। अगर एटी, ए नेट इधर है, ए नेट इधर है, तो अगर ए नेट इधर है तो इसके एटी और एसी के बारे में बताना। कोई बात नहीं भैया। और ये आपने क्या कहा कि ये फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है, मैंने कहा कि ये स्लो हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा कि स्लो हो रहा है, ले लो। तो स्लो हो रहा है, तो स्लो हो रहा है, इसके इधर जाएगा, हाँ क्या एटी। तो और परपेंडिकुलर जाएगा इसके क्या, एसी। हाँ, तो कुछ इधर आएगा, कुछ ये बनेगा। हाँ भैया, तो डायरेक्शन भी आगे होगी। मैंने कहा ये सब क्लियर हुआ। हाँ, तो भैया क्या ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैंने कहा कि कुछ आइडिया नहीं है इसका, ठीक है ना, पूछे जा सकते हैं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं सिखा रहा था कि एटी और एसी क्या होता है, कि डायरेक्शन कैसे लेना है, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करना है, ए नेट कैसे लेना है, बस ये डायरेक्शन दिखा रहा था आपको, ठीक है ना। हाँ, आई थिंक क्लियर हुआ सब, बहुत आसान था ना। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो लिख लो, ठीक है ना। ओके भैया, मैंने कहा अब आगे बढ़ते, इतना क्लियर हुआ ना। हाँ, अब मेरी बात सुनना आप, ठीक है। मैंने कहा कि तुमने ये पढ़ा है, ओमेगा का एक फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ भैया, सर्कुलर मोशन के लिए क्या पढ़ा भैया? ये हमने पढ़ा है डी थीटा बाई डी टी करके होता है, ठीक है। मैंने भैया ये भी बताया एक परफेक्ट सर्कल के लिए अगर उसका वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर, कुछ वेलोसिटी परपेंडिकुलर है हाँ रेडियस के, हाँ ये हो जाता है। हाँ भैया, तो मैंने कहा ओमेगा टू वी आर है। हाँ भैया, तो यहाँ से वी इक्वल टू आर ओमेगा भी हो जाएगा। हाँ भैया, वी इक्वल टू आर ओमेगा भी हो जाएगा। हाँ भैया, हो जाएगा ना, क्लियर है? हाँ भैया ना, क्लियर। मुझे ये फॉर्मूला पता है। हाँ भैया, मुझे ये फॉर्मूला पता है ना। हाँ भैया पता है, इतना समझ में आया? हाँ भैया, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें अभी मैंने बोली, जो बातें मैंने बोली थी, बस उसी को अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा समझना। मैंने अभी तो तुम्हें एसी और एटी के बारे में, तुम्हें डायरेक्शन के बारे में बताया, हाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, क्या होते हैं ये सब बताया। मैंने इनके फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा जिक्र नहीं किया। हाँ भैया, मैंने जिक्र नहीं किया, आपने जिक्र नहीं किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम्हें पता है टॉर्क? अब ये टॉर्क यूज होगा? मैंने कहा नहीं बाबू, टॉर्क नहीं यूज होगा। टॉर्क क्या होता है? रेडियस क्रॉस वेक्टर इनटू फोर्स। आई थिंक ये होता है टॉर्क। पता नहीं है भैया। मैंने कहा मान लो, हाँ ये क्या टॉर्क है? हाँ ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। हाँ भैया, ये रेडियस वेक्टर है, हाँ ये फोर्स है, ये भी वेक्टर है। हाँ भैया, ये क्या है? ये टॉर्क है, ये भी वेक्टर है, तो ओवरऑल सब वेक्टर ही है। हाँ, मैंने कहा फोर्स के बारे में बताया। हाँ भैया, फोर्स के बारे में बताया, एम इंटू ए। हाँ, मैंने कहा यहाँ पे क्रॉस वेक्टर लगाया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल से मल्टीप्लाई किया भैया। यहाँ पे जो मास होता है, यहाँ पे ये भी वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, पर यहाँ पे ये क्या था, ये स्केलर था, और ये क्या था, ये वेक्टर था। आपने इसलिए आप मैंने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ ये क्रॉस, यहाँ पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। हाँ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, जो कि सिंपल होता है। हाँ, मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। और तुम क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो टॉपिक है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है, जानते हो या नहीं जानते हो? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? नहीं भैया, आप ये नहीं लिख सकते। आप क्रॉस प्रोडक्ट, आप पता नहीं आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रखी है नहीं रखी, पर ये नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकते? आपके मन में आपको जो अच्छे यही सोचेंगे, ये हम ये क्यों नहीं लिख सकते? अगर हम ये लिख सकते तो ये क्यों नहीं लिख सकते ना? तो थोड़ी देर में क्लियर कर दे रहा हूँ क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ आपने पढ़ रखा होगा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस मैं कह रहा हूँ ये लिख नहीं सकते, बस इतना समझो, ये लिख नहीं सकते। हाँ भैया, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। हाँ भैया, तो पता है। तो मतलब ये इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ये नहीं लिख सकते भैया, और तीनों वेक्टर है भैया। और इसके बीच में आपने सिंपल मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया भैया, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। हाँ भैया, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो भैया, डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हो। आ गया। मैंने कहा तुम यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये आर क्या है भैया? आर जो है भैया वो रेडियस है। आर क्या है भैया? रेडियस है। मैंने कहा रेडियस क्या होता है भैया? रेडियस जो होता है वेक्टर होता है। एक मिनट भैया, रेडियस वेक्टर होता है? रेडियस तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकती है। मैंने कहा बाबू रेडियस जो है ना, एक सर्कल पे जाओ, हाँ ये बाबू ये रेडियस है, हाँ भी ये रेडियस है। मैंने कहा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। यहाँ का रेडियस निकलोगे, डायरेक्शन वो है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो रेडियस का डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है। हाँ डायरेक्शन है सब में, हाँ तो रेडियस क्या है? एक रेडियस वेक्टर है, ठीक है ना। हाँ, रेडियस वेक्टर है भैया। हाँ भैया, तो मैंने कहा कि जो ओमेगा है वो बताओ, ओमेगा क्या है भैया? एंगुलर वेलोसिटी है भैया, और ये तो पता है हमें वेक्टर होता है भैया, एंगुलर वेलोसिटी है भैया, ये भी वेक्टर होता है भैया।
हाँ भैया, उसके बाद किस बात है, वी पे। भैया वी क्या, भैया वी वेलोसिटी, ये कंफर्म है भैया। ये क्या होता है भैया, वेक्टर होता है भैया, ये वेक्टर होता है, तीनों वेक्टर है, तीनों वेक्टर है। हाँ भैया, मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अब तुमने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है मुझे बताना। मैं वी वेक्टर को आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर लिख सकता हूँ, लिखूँ, या वी वेक्टर को ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर ये लिखूँ। तो मुझे ये दो चीज बता दो कौन सा सही है, कौन सा लिखना सही। देखो दोनों में से एक सही है, दो सही नहीं है। दोनों में से एक सही है, एक से दो मैं दोनों में से एक सही है, दोनों सही नहीं है। हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या है मैं दूंगा, समझाता हूं मैं क्यों क्यों ऐसा होता है, क्यों ये नहीं लिख सकते, वो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। पर तुम मुझे ये बता सकते हो कि आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर ये सही है या ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर सही है। बहुत बच्चे कहेंगे ये सही है, बहुत बच्चे कहेंगे ये सही है, बहुत बच्चे कहेंगे दोनों सही है, क्या लिख सकते हैं जो जिसको नहीं पता होगा, ठीक है ना। हाँ। अब आप तो लाइव हो नहीं कि आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है ना। मैं अभी फिर से लिख दे रहा हूँ, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि वी वेक्टर आर ओमेगा ना, आर ओमेगा इंटू डब्ल्यू वेक्टर होता है। हाँ, और वी वेक्टर ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। भैया बात ये है ना भैया कि हम फील से पढ़ते हैं भैया, लॉजिक से कभी फिजिक्स पढ़ते ही नहीं है। अगर फील वाली बात बोले भैया, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, वी इक्वल टू डब्ल्यू ओमेगा, सॉरी वी इक्वल टू सॉरी आर ओमेगा, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर भी फील नहीं दे रहा बोलने में, ये फील दे रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे ऐसे मार देंगे टिक, हाँ, तो कुछ बच्चे इसे मार देंगे, कुछ बच्चे कहेंगे ये सही है। हाँ, तो सही कौन सा है, लॉजिक क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ उनको, ठीक है। मैंने कहा एक समझाने का तरीका है मेरे, समझना ध्यान से। मैंने एक 3D कार्डबोर्ड लिया, 3D कार्डबोर्ड, मैंने कहा हाँ मैंने 3D कार्डबोर्ड लिया, 3D कार्डबोर्ड लिया, हाँ एक टेबल है 3D, ठीक है ना, हाँ टेबल है, टेबल है, ठीक है, समझ में आया, टेबल है, इसे रखा गया है, ये नीचे जमीन पे रखा गया है ऐसे बोर्ड पे। मैंने कहा इसमें एक सर्कल है, ठीक है ना, इसमें क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसमें एक सर्कल है, ये इस सर्कल, इस सर्कुलर पाथ है, इसमें क्या कर रहा है, कुछ ट्रेवल कर रहा है। हाँ, मैं बोला कुछ पार्टिकल है, कुछ ट्रेवल कर रहा है। हाँ, इसका क्या है, रेडियस आर है, रेडियस आर है, ठीक है ना। हाँ, रेडियस आर है, इसकी जो वेलोसिटी है, हाँ भैया, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर है, हाँ भैया वेलोसिटी कुछ इधर है। आई थिंक क्लियर हुआ। हाँ, कुछ वेलोसिटी आ गई है, कुछ रेडियस आ गई है, ठीक है। हाँ, मैं तो मैं ओमेगा, इसका क्या, इसका कुछ ओमेगा भी होगा। हाँ, अगर ये आगे चल रहा है, वेलोसिटी है, इसका भी कुछ ओमेगा भी होगा। हाँ भी, इसका कुछ ओमेगा भी होना चाहिए ना, ओमेगा। मैंने कहा ओमेगा डायरेक्शन बता, तुम्हें रेडियस का डायरेक्शन मिल गया। हाँ, मैंने इसे डायरेक्ट बताओ, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करो, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ये रेडियस वेक्टर मिल गया। हाँ, ये रेडियस वेक्टर मिल गया, रेडियस का डायरेक्शन मिल गया। और ये थोड़ा सा अगर और एक्सटेंड करो भैया, ये क्या मिल गया, वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। हाँ भैया, मैं कहा तुम्हें ओमेगा का डायरेक्शन मिल सकता है क्या, ओमेगा बता सकते हो क्या होता है भैया, ओमेगा आपने निकालना सिखाया था लेक्चर में फर्स्ट में भैया, लेक्चर नंबर फर्स्ट में। हाँ, ये टेबल है, हाँ ये टेबल ऐसे में चिपका हुआ है ये बोर्ड पे, पर ये नीचे जमीन पे रखा हुआ है। हाँ, जमीन पे रखा हुआ है, जमीन पे, अगर जमीन पे मान लो ये टेबल ऐसे रखा हुआ है, जमीन पे ऐसा टेबल रखा हुआ है, अभी मैं इस पर सिखा दे रहा हूँ, जमीन पे ऐसे रखा हुआ है। हाँ, तो आगे की तरफ, अभी इस तरफ जा रही है ना, हाँ, इस तरफ वेलोसिटी आगे जा रहा है, वेलोसिटी आगे तरफ जा रही है, हाँ ऐसे घूम रहा है ना। हाँ, मैंने कहा था अपने आटे को ऐसे रखना, जिस तरफ जा रही है वेलोसिटी उस तरफ कर करना, उस तरफ कर करना, तो देखोगे तुम्हारा जो फिंगर है वो ऊपर आ रहा है, एकदम ऊपर परपेंडिकुलर टू टेबल आ रहा है, परपेंडिकुलर टू टेबल, मतलब कि परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रोटेशन आ रहा है। मैंने ये समझाया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, तुम ना समझा, लेक्चर नंबर फर्स्ट का नाम मैं क्यों ही ले रहा हूँ, तुम ये समझो, कर्ल करो, और कर्ल करके पीछे देखो, ऊपर देखो तो उंगली ऊपर की तरफ जा रही है, और अंगूठा क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट हैंड को लेना, जिस तरफ जा रही हो, जिस तरफ मोशन हो उस तरफ को कर्ल करना, उंगली को उस तरफ कर्ल करना, देखना ये परपेंडिकुलर जा रहा है। तो मतलब इस परपेंडिकुलर टू टेबल, इसके बीच में से निकलेगी, इसके बीच में से क्या है, ओमेगा निकलेगा, डायरेक्शन ओमेगा ना। हाँ, कुछ इसके ऊपर होगा, ऐसे कुछ ऊपर होगा। मैंने क्या कहा, कुछ ऐसे ऊपर होगा। हाँ, कुछ क्या होगा, ऊपर होगा। अब ऊपर का मतलब ये नहीं है, ठीक है, ऊपर का मतलब ये नहीं है, ऊपर का मतलब परपेंडिकुलर है, टेबल के परपेंडिकुलर है। अगर देखो डायरेक्ट, अगर देखो क्या कहते हैं, आर आर वेक्टर ये जा रहा है, हाँ आर वेक्टर ये जा रहा है, और ये वेलोसिटी है, ये है, तो आर वेक्टर इधर, वेलोसिटी इधर, तो जो ये ओमेगा है ना, ऊपर ऐसे जाएगा, ऊपर परपेंडिकुलर तो प्लेन जाएगा, परपेंडिकुलर रोटेशन प्लेन जाएगा। आई थिंक क्लियर हो। हाँ, ओमेगा मिल गया। हाँ भैया, अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, अब यही पता लग जाएगा, तुम्हें औकात पता चल जाएगी तुम कितना पढ़े हो क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ भैया, मैंने कहा लेट एज्यूम दैट
तुम्हें पता है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर v इक्वल टू आर ओमेगा, मान लो इफ इट इज करेक्ट, मान लो ये वाला जो सही है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, हाँ मान लो जस्ट कुछ टाइम के लिए ये मान लो ये सही है, ठीक है ना। हाँ, तुम्हें पता है अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, ये वेक्टर है, हाँ वेक्टर में डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, हाँ अगर इनके डायरेक्शन लेते हैं तो हम आर से ओमेगा की तरफ जाते हैं, आर से ओमेगा की तरफ जाते हैं ना। अगर मान लो कोई सी वेक्टर है और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हो सी वेक्टर आ रहा हो, हाँ तो हम ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी करना कि बी से ए की तरफ, ए से बी तरफ जाएंगे ना, तब हमें सी वेक्टर मिलेगा, तब हमें सी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। आई थिंक क्लियर हुआ, तब हमें सी वेक्टर मिलेगा, तब हमें सी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे ना कि बी से ए की तरफ। और पहले हम ए से बी की तरफ जाएंगे, तो हम अगर डायरेक्शन चूज करेंगे तो हम अपनी फिंगर्स को ए से लेके बी की तरफ घुमाएंगे, ए से लेके बी की तरफ घुमाएंगे, ए से लेके बी तक घुमाएंगे, ए से लेके बी तक घुमाएंगे। आई थिंक क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आर ओमेगा से सॉरी आर से ओमेगा तक घुमाओ डायरेक्शन। आर का है, मैं कहा राइट हैंड ले लो, राइट हैंड, ठीक है राइट हैंड लिए, हाँ राइट हैंड लिए, हाँ भाई राइट हैंड लिए, हाँ तुम राइट हैंड को कहाँ तक ले जाओ, ओमेगा तरफ, राइट हैंड से इस आर को, आर से ओमेगा जाना है, आर से ओमेगा जाना है, आर से ओमेगा, इसको देखो आर से तुम ओमेगा जाओगे, आर से तुम ओमेगा जाओगे, आर से तुम ओमेगा, आर से ओमेगा, आर से ओमेगा, तुम्हारी फिंगर जो अंगूठा है जो इस साइड आएगा, ऐसे समझ लो आउटवर्ड आएगा, हाँ ऐसे समझो तुम आउटवर्ड आएगा, मतलब कि इसके ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, इस वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, ये डायरेक्शन जो आएगी तुम्हारे अंगूठे की ये वेलोसिटी के अपोजिट आएगी। हाँ ये जो सॉरी मतलब देखो अगर तुम आर से ओमेगा जाओ, आर से ओमेगा जाओ, आर से ओमेगा जाओ, आर से तुम ओमेगा जाओ, जो ये वेलोसिटी आना चाहिए, हाँ ये वेलोसिटी ना जो आना चाहिए इस डायरेक्शन में, जो कि अंदर की तरफ आना चाहिए, अंदर की तरफ इसके डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन आ इस डायरेक्शन में आ, इसके अपोजिट में आ रहा है, रियल के अपोजिट में आ रहा है। रियल के अपोजिट में आने का क्या मतलब है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, समझे नहीं भैया। मैंने कहा कि मेरी बात सुनो, आर से उस तरफ जा रहे हो ना, आर से उस तरफ, आर से उस तरफ, आर से उस तरफ, वेलोसिटी आर से उस तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी इधर आ रही है, अपोजिट में आ रही है, इसके अपोजिट, लेकिन वेलोसिटी आगे आगे है, वेलोसिटी हमें पता है वेलोसिटी आगे है अपोजिट में, इसीलिए ये वाला जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। हाँ अब क्या कहते हैं भैया, ओमेगा से लेके आर तक जाते हैं, ओमेगा से लेके आर तक जाते हैं, ओमेगा से लेके आर तक, अब हमें अंदर इस तरफ कर्व करना, ओमेगा और आर, ओमेगा आर, अब इधर कर्व करें, इधर कर, इधर 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 ना, जब तुम ओमेगा से लेके आर तक कर्व करोगे देखोगे फिंगर तुम्हारा उसके अपोजिट, इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल और उसी डायरेक्शन में आएगा, वेलोसिटी के ऊपर ऐसे आएगा कुछ ना, तो अंदर में आएगा, तो ये तुम्हारा जो ओमेगा से लेके आर तक जाओगे, हाँ ओमेगा से आर तक जाओगे, जो तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इसके पैरेलल में आएगा, और इसके मतलब पैरेलल तो ये भी था, इसके साथ में आएगा, इसके डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आता है, इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, तो ये वाला तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम जो लिखते थे बार बार ये आर ओमेगा ऐसा नहीं होगा, ये करेक्ट होगा, ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। आई थिंक क्लियर हुआ, हाँ। तो जो टॉर्क था, जो अभी टॉर्क इंटू आर इंटू फोर्स लिखते थे ना, हाँ आर वेक्टर इंटू फोर्स लिखते थे, तो वो आर से फोर्स जाएंगे तो तभी टॉर्क का हमें डायरेक्शन मिलता है, ठीक है ना, और फोर्स इंटू आर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ ये सब, हाँ। मैंने कहा बाबू ये तो अभी कुछ नहीं था, अब चलो तुम्हें डीप डाउन और अंदर चलते हैं, थोड़ी सी और अंदर की बातें करते हैं, ठीक है ना। तुम्हें ये पता चल गया, तुम्हें भैया अभी तक हमने बताया क्या, हमें कुछ बताया नहीं, अभी तक हमने तुम्हें ये बताया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये मैंने बता दिया, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने ये बताया, हाँ भैया आपने ये बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया भाई, उसके बाद मैंने डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा कौन सा करेक्ट होता है ये मैंने ये पूछ लिया, और आपने ये नहीं बता पाया तो मैं इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे दिया, बस खत्म कहानी, अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है ना, अभी तक जब से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक चला अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा तो अब अभी तक मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला डिराइव करूंगा और ये सब उसमें काम आएगा, इसीलिए ये सब सारी चीजें मैं बता रहा था, ठीक है। चलो टाइम हो गया 34 मिनट, हाँ भाई तो तुम्हें इतना समझ में आया, हाँ ठीक है। तो अब आगे बताता हूँ ना, ठीक है ध्यान सुनना, अब जो कहानी चलेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग चलेगी, अब तुम्हें बहुत सारी चीजें में से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में तुम्हें काफी कुछ पता लगेगा, ठीक है, काफी कुछ पता लगेगा। एक मिनट ईयरबड्स थे, हाँ तो मैंने कहा इतना क्लियर हुआ ना, हाँ भैया तो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुना भाई, ठीक है। अभी तक हमने क्या कहा, ये वाला हमने निकाला, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू
ओमेगा इंटू आर, ठीक है। हाँ हमने ये निकाला, ठीक है भैया, इतना अच्छे से कर लिया भैया। मैंने कहा काफ़ी अच्छा, तुमने कर तो लिया। हाँ अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ से जो होने वाला है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, थोड़ा सा क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा बहुत अच्छे कम समय में बहुत अच्छे से, बहुत ही एक आसान तरीके से लेके चलूँगा आपको, ठीक है, समझा रहा हूँ। और हाँ इस बार कॉपी पेन जरूर रख देना, अगर पिछली बार ना रखा हो तो, ठीक है, ध्यान से चलना, ठीक है। बहुत ही बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत कुछ डाउट डालेगा आपके दिमाग में, पर मैं हर चीज़ क्लियर करता जाऊँगा। यही एक ऐसा कह सकते हो कि मेरे जैसे एक यूथ टीचर का यही एक वो होता है कि एडवांटेज होता है कि हम जानते हैं कि क्या क्या डाउट आ सकते हैं अभी के बच्चों के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ मैंने कहा कि v इक्वल टू ओमेगा टू आर है, तुम्हें इतना पता है, हाँ भैया, पर आगे करने क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं यार, तुम छोड़ो, बस इतना ध्यान दो, v इक्वल टू ओमेगा टू आर है, हाँ भैया, v इक्वल टू ओमेगा टू आर हमें पता है। मैंने कहा थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ, ठीक है भैया, आप इसे डिफरेंशिएट करो, हाँ भैया। मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो। अब यहाँ पे जब तुम डिफरेंशिएट करने आओगे, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, हाँ भाई। अब यहाँ पे तुम्हें कैलकुलस मैथमेटिक्स लगा रहा था, कैलकुलस वाला जो डिफरेंशिएशन है वो करना पड़ेगा भाई, वो कौन सा हमें आता है भैया, हमें पता है, तुम बेसमेंट में पहले तुम इसको कांस्टेंट रखो, ठीक है भाई, इसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है भाई, इसको कांस्टेंट करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है भैया, डी आर बाई डी टी, ठीक है, प्लस फिर क्या कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, फिर क्या कहते हैं, इसको कांस्टेंट करते हैं, ठीक है भैया। भैया आप इसे आर्ट को इधर भी रख सकते हैं ना, इसको उधर रख सकते हैं, अगर ये डाउट आया हो तो मेरी बात सुनो बाबू, इसको मैं उधर नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट समझते हो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया मैंने कहा डी बाई डी टी क्या होता है भैया, ये कुछ डी बाई डी टी को कुछ ए नेट आएगा, एक्सेलरेशन आएगा कुछ, हाँ भैया समझ गया। मैंने कहा ये ओमेगा, ओमेगा लिख दो, हाँ ये ओमेगा, हाँ ओमेगा लिख दो, हाँ ये डी आर बाई डी टी क्या है, ये डी आर बाई डी टी क्या है, ये डी आर बाई डी टी क्या है। मैंने कहा डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, अगर मैं रेडियस वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ टाइम के साथ तो क्या आ जाएगा बताओ, डी आर बाई डी टी को करूँ क्या आ जाएगा भैया, वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये वाला डाउट, एक डाउटफुल सवाल है कि डी आर बाई डी टी करने के बाद ये डी आर बाई डी टी करोगे भैया, ये वेलोसिटी क्यों आ जाएगी। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे ये वेलोसिटी लिख दूँ प्लस ये डी डब्ल्यू बाई डी, इसे अल्फा कर दो, हाँ अल्फा वेक्टर, हाँ इंटू आर, मैं कर तो दिया, पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये डी आर बाई डी टी करके ये वी क्यों आया, आपके मन में सवाल जरूर आएगा। मेरी बात सुनो बाबू, ध्यान सुनो, एक सर्कल है, हाँ भैया एक सर्कल है, मैंने कहा एक इसका रेडियस आर वन है, हाँ भैया इसका रेडियस आर वन है, कुछ पार्टिकल इसने ट्रेवल किया आर टू तक, हाँ भैया कुछ पार्टिकल इसने कुछ वेलोसिटी वी से इसने आर टू तक ट्रेवल किया, हाँ भैया आर टू तक ट्रेवल किया, मैंने कहा समझा। हाँ भैया आप ये कह रहे हो कि ये रेडियस को आप टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हो, हाँ भैया। मैंने कहा हाँ मैं रेडियस को टाइम के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, रेडियस को टाइम के साथ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसका कैमरा, हाँ यार 3 मिनट हो गए। मैंने कहा कि ये डी आर है क्या, ये डी आर है क्या, मैंने कहा तुमसे पूछा ये भैया ये डी आर है क्या, ये डी आर है क्या, डी आर ये कुछ नहीं है, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर है, हाँ तो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर भैया जीरो हो जाएगा भैया, आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर भैया जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो आर टू है भैया ये रेडियस है और ये आर वन, दोनों तो रेडियस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है भैया, तो ये जीरो हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बाबू बात सुनो भैया, आर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है आर वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, आर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है आर वन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, समझ रहे हो ना। हाँ आर वन मतलब कि अगर आपका कहना ये है भैया कि डी आर अगर ये सेम है भैया तो इनका तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, हाँ तो ये डी आर बाई जो डी टी है, हाँ ये जीरो आ जाना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ जीरो नहीं आएगा, जीरो क्यों नहीं आएगा मेरी बात सुनो, जीरो नहीं आएगा तो क्या आएगा, मैंने कहा वो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, वेलोसिटी वेक्टर आएगा। अब आपके मन में आएगा वेलोसिटी वेक्टर क्यों आएगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये मैग्नीट्यूड आर टू और आर वन का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम है, हाँ भी, पर मैंने कहा इनका जो वेक्टर है, हाँ आर टू वेक्टर और आर वन वेक्टर, हाँ वो इक्वल नहीं है, आर टू वेक्टर और आर वन वेक्टर जो है ये इक्वल नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। बात को सुनना, एक वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है इनका, पर डायरेक्शन अलग है, यहाँ का डायरेक्शन अलग है, यहाँ का डायरेक्शन अलग है, हाँ यहाँ का डायरेक्शन अलग है, यहाँ का डायरेक्शन अलग, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये क्लियर कर दो मैंने वेलोसिटी क्यों रखा, आप इसे मान सकते हो, पर ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी कुछ है इसमें, समझाता हूँ आपको चीज। हाँ मैंने कहा कि ये आपने कहा कि जीरो है, मैंने कहा जीरो नहीं होगा, आपने कहा ये जीरो, मैंने कहा ये जीरो नहीं होगा, तो ये जीरो नहीं होगा तो मतलब डी आर बाई डी टी जीरो नहीं होगा, मैंने कहा हाँ नहीं होगा भैया क्यों, आप मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैंने कहा मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर नहीं है, वेक्टर बराबर नहीं, मैग्नीट्यूड लगाया है तो जाके ये बराबर हुए, हाँ वेक्टर बराबर नहीं है, अच्छा भी वेक्टर बराबर नहीं है,
ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता है वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी, हाँ भैया पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। हाँ, ये वेलोसिटी क्या होता है? आपने बोला वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। वेलोसिटी क्या होता है भैया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। हाँ, मैंने कहा बाबू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से जब R1 से लेके R2 तक गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से बताना भैया। R1 से लेके जब R2 तक गया, डिस्प्लेसमेंट भैया ये है, ये जो ये आया भैया, यही तो डिस्प्लेसमेंट है भैया, ये वाला लाइन। हाँ भैया, डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्प्लेसमेंट ही है। तो मैंने कहा वो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे निकालना हो तो वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये वाली लाइन मिल जाएगी तुम्हें। मैग्नीट्यूड नहीं है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करोगे, ये वाली लाइन मिल जाएगी तुम्हें। हाँ भैया, इनको टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। हाँ ठीक है, तो तुम्हें ये क्या कहते हैं, ये वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर जो कि dr वेक्टर है, पहले यही निकालना सिखा दूं। ये जो dr वेक्टर है इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तब इसको साथ में जो dr वेक्टर ये तो क्या है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। dr वेक्टर ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। dr वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही तो है ना। हाँ भैया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर ये क्या dr है, और ये तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। हाँ, पहले अगर ये हमें मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाए, उसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम बोल देंगे ये वेलोसिटी के बराबर है। पर अभी नहीं मिल रहा है तो हम कैसे बोल देंगे वेलोसिटी के बराबर है भैया? कैसे बोल देंगे वेलोसिटी होगा? हाँ करेक्ट है सवाल, मैं मानता हूँ। तो R2 माइनस R1, हाँ भैया R2 माइनस R1। मैंने कहा ठीक है, तुम R2 माइनस R1 करो, ये मिल जाएगा। मैंने कहा ये मिल जाएगा, तुम कहोगे नहीं मिलेगा। मैंने कहा बात सुनो, जब तुम करके देखो, जब तुम R2 को माइनस करो, अब तुम देखो माइनस जगह तुम यहाँ प्लस करो, माइनस R1 वेक्टर करो, ठीक है, ये करके देखो। तुमने क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा पढ़ रखा है? मैंने कहा ये करके देखो। ठीक है भाई, हमने ये करके, तो आपने क्या किया कि जो R1 वेक्टर है आपने इस डायरेक्शन में लिया था। हाँ, मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में R1 वेक्टर को माइनस कर लो, तब वो माइनस करके प्लस कर दो, वही तो बात हुई ना, वही बात हुई ना। हाँ भैया, तो तुमने क्या किया, इसको R1 वेक्टर को यहाँ ले जाके कुछ यहाँ किया। हाँ भैया, ये R1 वेक्टर हो गया माइनस का। हाँ भैया, तो इस वेक्टर को ये क्या हो गया, R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, R1 वेक्टर R2 वेक्टर। हाँ, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, आपने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया। हाँ, तो इनका क्या, इनका जो नेट वेक्टर आ जाएगा यही तो होगा, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यही लाइन ये वाली लाइन के बराबर होगा ना, पैरेलल, ये वाली लाइन ये लाइन के बराबर होगा। हाँ भैया, ये लाइन बाबू ये लाइन के बराबर होगा ना भैया। हाँ, मैंने दिखाने के लिए आपको R1 को उल्टा करके यहाँ पे करके, ताकि ये लाइन, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही तो dr है ना, यही तो dr वेक्टर है ना बाबू। हाँ भी, ये तो dr वेक्टर, इसे dr वेक्टर हम मिल जाए, टाइम का डिफरेंशिएट करके बता देंगे ये वेलोसिटी होता है। ठीक है, भी समझ गए कि टाइम का डिफरेंशिएट करके बता दोगे आप वेलोसिटी होता है। पर ये dr वेक्टर हाँ हम मान गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो dr है ना। हाँ भी, ये dr है, पता चल गया। ये क्या है, ये dr है, ये नेट वेक्टर क्या है हमारा, dr है, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें क्या मिल गया, dr वेक्टर मिल गया। हाँ भी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये dr वेक्टर है, अपॉन में dt करते हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी के बराबर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर के बराबर आ गया। आई थिंक क्लियर हुआ। आई थिंक ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि ये वेलोसिटी इक्वल टू dr बाई dt क्यों होता है। मतलब कि वेलोसिटी में dr बाई dt का डिफरेंशिएट करो, dr वेक्टर अपॉन dt करो, तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्यों आता है, ये समझ में आया। हाँ, आप जीरो भी कर सकते थे, पर वो मैग्नीट्यूड से करते हैं, डायरेक्शन से नहीं करते, डायरेक्शन की वजह से ये आता है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, पर आपको पता होनी चाहिए, बहुत डीप वाली बातें हैं। नॉर्मल टीचर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये सब समझने में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, पर इसलिए बच्चों के सामने वो रखा ही नहीं जाता। पर क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हों जो समझ सकते हो, इसलिए रखना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए रखना चाहिए। ऐसे समझ में। हाँ भैया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना, इसको आप लिख लेना, एक बार समझा दो। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपने कहा, मैंने कहा कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू dr बाई dt होता है। हाँ, dr बाई dt क्या मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो R1 से लेके जब R2 तक गया, R1 से लेके R2 तक गया, ये डिस्प्लेसमेंट लाइन तो ये हुई। हाँ, यही तो हमारा क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये लाइन है, इसी लाइन को मैंने dr बोल दिया। हाँ, अब dr है क्या, dr है क्या, ये dr जो है वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड तो इनका जीरो आएगा, मानता हूं मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, इनका मैग्नीट्यूड सम जो है वो बराबर है R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इक्वल टू है R1 वो कहते हैं R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। हाँ, पर इनका डायरेक्शन जो है ये R2 वेक्टर और R1 वेक्टर बराबर नहीं है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करोगे, ये dr मिल जाएगा। हाँ, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो इस लाइन को इस लाइन से माइनस करोगे, हाँ, इस R2 वेक्टर से R1 वेक्टर माइनस करोगे, तो ये लाइन मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने वही किया, dr निकालने के लिए
R2 वेक्टर प्लस करके माइनस R1 वेक्टर कर दिया, मैंने ये किया बस, उसको मैंने बस उल्टा करके मैंने लिखने एक समझाने के तरीके को मैंने ऐसे कर दिया, तो आर मीटर को मैंने ऊपर शो कर दिया। हाँ, तो उसके बाद ये जो नेट आया ये तो डी आर वेक्टर है। हाँ, ये तो डी आर वेक्टर है। हाँ, तो इसी डी आर वेक्टर को, डी आर वेक्टर कुछ है ना, हाँ, इसी डी आर वेक्टर को क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर देते हैं, dt के साथ डिवाइड करते हैं, तो यही तो क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। आई थिंक क्लियर हो, यही क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है। ओके भैया, समझ में आया ना? हाँ, ये समझ में आया। ये लिख लेना प्लीज, ये सब लिख लेना लाइन में, ठीक है, प्लीज प्लीज ये सब लिख लेना, और मेरी बात सुनना ध्यान से, समझ में आया? हाँ, अब हमें ये सकते हैं। हाँ, एक मिनट भैया, ये कुछ एक्सेलेरेशन है भैया। हाँ, ये कुछ एक्सेलेरेशन है। हाँ, मैंने कहा एक्सेलेरेशन, नेट एक्सेलेरेशन है। हाँ, नेट एक्सेलेरेशन आता है, इसका मतलब ये है भैया, इनका जो सम आया, यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हो, छोड़ो यूनिट डायमेंशन का नाम मैं क्यों ही ले रहा हूँ। अगर ये एक्सेलेरेशन है तो ये भी कह सकते हैं भैया, तो इनका जो सम होगा वो भी, ये सब जो हमने सम करके ये नेट आया है ना, हाँ, मतलब ये भैया ये भी एक्सेलेरेशन होगा और ये भी एक्सेलेरेशन होगा। हाँ, ये भी एक्सेलेरेशन होगा, ये भी एक्सेलेरेशन होगा। अभी मान लो, भाई मान, अरे यार यूनिट डायमेंशन डायरेक्ट पता चलता है ना, और अगर नेट सम एक्सेलेरेशन आया तो मतलब कि एक्सेलेरेशन को एक्सेलेरेशन से ऐड किए होंगे, तभी एक्सेलेरेशन आया। हाँ, अभी के लिए मान लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है भाई ये बात मेरी, तो अभी के लिए बस एक सेकंड की, एक मिनट के लिए मान लो, अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा ये एक्सेलेरेशन है, ठीक है। और मैं अभी एक बात और मानने को बोल रहा हूँ, जब तुम्हें पता चल गया है ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, और ये भी एक्सेलेरेशन है, अगर तुम्हें बता भी दूं ये जो ए नेट है, हाँ, ये बराबर होता है, ये एक्सेलेरेशन आता है, कौन सा एक्सेलेरेशन, v इंटू, क्या कहते हैं यार इसे, ओमेगा टू आर, इसे कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है भैया। और इसे कहते हैं, इसको कहते हैं, ये जो एक्सेलेरेशन आता है इसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। एक मिनट भैया, हमें ये डाउट है, ये आपने कैसे लिख दिया, मुझे पता है। मैंने कहा इनको करने के बाद, इनको करने के बाद ये आता है, इनको करने के बाद ये आता है, तो नेट एक्सेलेरेशन, मैंने कहा कि सब कुछ एक्सेलेरेशन है। हाँ, नेट एक्सेलेरेशन आता है, ये भी कुछ एक्सेलेरेशन होगा, ये भी एक्सेलेरेशन। मैंने कहा इस एक्सेलेरेशन का नाम एसी है, मींस सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन है, और इस एक्सेलेरेशन का नाम एटी है। बस मैंने बताया है आपको, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया, समझाया नहीं, पर मैं समझाता हूँ ये क्यों आता है, मैं समझाता हूँ। हाँ भैया, मैं समझाओ भैया, मैंने कहा समझाया, मेरी बात ही नहीं मानोगे तुम लोग। हाँ भैया, समझाओ, समझाओ कि ये वी डब्ल्यू ओमेगा वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर करोगे तो आप इस सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्यों आएगा। मैंने कहा यही तो फॉर्मूला आएगा, तुम समझो मेरी बात को, ध्यान से सुनो। हाँ भाई, समझाओ आप, एक मिनट ना, क्लियर तो दिख रहा है ना इसमें, या कभी कभी ना हो जाता है। हाँ, ध्यान से सुनो। ये कुछ सर्कल है, ठीक है, ये टेबल है। हाँ, ये टेबल है, मैं 3D में समझा रहा हूँ, ठीक, 3D में। हाँ, 3D में समझा। मैंने कहा 3D के ऊपर एक टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसा कुछ सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मैंने कहा कुछ पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जा रहा है, हाँ, एक पार्टिकल है रेडियस से आगे ऐसे प्रोसीड कर रहा है। हाँ भैया, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कुछ इधर होगा। हाँ, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगा। तो हम अभी इससे पहले ये डायग्राम बना चुके थे, तो कुछ अगर इसका आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करें भैया, तो इसका कुछ रेडियस कुछ इधर आएगा। हाँ भैया, कुछ रेडियस का डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर कुछ इधर आएगा, और वेलोसिटी कुछ इधर आएगी। मैंने कहा तो तुम्हें इतना बता ही दिया है, तो मुझे ये बता दो ओमेगा किधर आएगा। भैया ओमेगा, ओमेगा आप पूछ रहे हो। हाँ, मैंने कहा ओमेगा पूछ रहा हूँ, ओमेगा भैया इसके परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला था, ओमेगा कुछ इधर आता है भैया। हाँ, ओमेगा कुछ इधर आता है भैया। हाँ, अभी हमने निकाल के बताया आपको। हाँ, ओमेगा क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, सब तीनों एक दूसरे के 90-90 डिग्री हैं। अभी ये सब मैंने करके बताया आपको, ठीक है भैया, ओमेगा 90 डिग्री आता है। हाँ, इतना समझ में आया? हाँ भैया, एक मिनट, अब यहां से समझते हैं कि आपने इसको ये क्यों लिख दिया, आपने इसको ये क्यों लिख दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपने ओमेगा वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर को आपने क्या ए से क्यों लिख दिया। हाँ, मेरी बात सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में। हाँ, मतलब कि ओमेगा वेक्टर से हमें वेलोसिटी वेक्टर जाना, ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन हमें लेना है, ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा से वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा से वेलोसिटी, इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है, ठीक है ना। हाँ भैया, ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी तरफ जाना, ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी तरफ जाना है, ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी की तरफ जाना है, ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी की तरफ जाना है। ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी की तरफ जाना है, ओमेगा वेक्टर से वेलोसिटी की तरफ जाना है, ठीक है। कितनी बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे, ऐसे समझो, ओमेगा, ओमेगा, अरे डायरेक्ट बोलना, ओमेगा, हाँ, वेलोसिटी, ओमेगा और वेलोसिटी, ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा
वेलोसिटी, ओमेगा वेलोसिटी, ओमेगा वेलोसिटी। अब देखो ओमेगा से मैं जब वेलोसिटी करवा रहा हूँ, ओमेगा से ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझो हर्षित। मैं कहा जब ओमेगा से मैं वेलोसिटी करवा रहा हूँ, ये अंगूठा थंब जो है अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ अंदर की तरफ, हाँ ये क्या, ये अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ ये अंदर की तरफ जा रहा है। मैंने कहा ये अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ अंदर की तरफ कुछ जा रहा है ना, हाँ अगर ओमेगा से मैं वेलोसिटी की तरफ अंदर तक जा रहा है, जब ओमेगा से मैं वेलोसिटी तक गया तो कुछ एक्सेलरेशन आ रहा था, हाँ तो हमें पता है अंदर की तरफ वही एक्सेलरेशन जाता है जो डायरेक्शन चेंज करता है, हाँ और डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसका नाम क्या पड़ गया, ये क्या है, एसी है, ये क्या है, एसी है, इसीलिए मैंने इसे एसी कहा। क्या होगा फिर से समझो, जब मैं ओमेगा से वेलोसिटी आया, ये अंदर की तरफ गया, ओमेगा से वेलोसिटी ये अंदर की तरफ गया, तो मतलब कि इस अंदर की तरफ क्या गया, कुछ एक्सेलरेशन गया, और वो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ कौन सा जाता है, अंदर की तरफ गया। ओमेगा से जब मैं वेलोसिटी आया तो अंदर की तरफ गया, ओमेगा अंदर की तरफ गया और परपेंडिकुलर गया। परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो अंदर की तरफ जाती है वेलोसिटी के, वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए मैंने एसी लिख दिया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। आई थिंक क्लियर हो, हाँ। और उसके बाद आते, इसीलिए मैंने एसी लिखा। अब आते हैं अल्फा इंटू आर, ठीक है। आपने इसको क्यों आपने 80 लिख दिया, ये भी आता है। मैंने कहा अल्फा क्या होता है, अल्फा तो यहाँ पे है नहीं भी। मैंने कहा अल्फा क्या होता है, ये अल्फा तो वो होता है ना एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैंने कहा वो क्या होता है भैया, अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, हाँ इधर तो हमें पता है। हाँ अल्फा तो अगर मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि बॉडी फास्ट हो रही है, हाँ अगर बॉडी फास्ट हो रही है तो वो तो एंगुलर वेलोसिटी के बराबर जाएगा ना, एंगुलर वेलोसिटी के तरफ जाएगा ना, हाँ तो भैया एंगुलर वेलोसिटी तो ऊपर है, हाँ तो अल्फा भी भैया ऊपर ही होगा, हाँ अल्फा के भी डायरेक्शन भी ऊपर ही जाएगा, हाँ भैया अल्फा के भी डायरेक्शन भी ऊपर ही जाएगा, हाँ भैया। क्या कब अगर फास्ट हो रहा है, मान लो भाई फास्ट हो रहा है, अभी मैं वो स्लो हो रहा है उसका भी समझा दूंगा। तो ये समझो कि अगर मान लो ये फास्ट हो रहा है, चलते चलते ये मोशन करते करते फास्ट हो रहा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसी की तरफ, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, अल्फा भी होगा, ओमेगा की तरफ क्या होगा, अल्फा भी होगा, हाँ भैया ठीक है। तो हमें अल्फा पता चल गया, हाँ भैया। तो और हमें रेडियस पता है, हाँ भैया, हाँ भैया। समझाओ तुम्हें आसानी से, देखो मैंने क्या कहा था, ये क्या है हमारा रेडियस है, हाँ ये क्या है रेडियस है, और ऊपर ये क्या रेडियस है, और ये वाली वेलोसिटी है, ये रेडियस है, ये रेडियस जा रही है, हाँ ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी है, हाँ ऊपर क्या है, ओमेगा, ऊपर क्या है ओमेगा या अल्फा, ऊपर क्या है ओमेगा या अल्फा, ठीक है ऊपर क्या है ओमेगा या अल्फा। ये क्या है, ये रेडियस वेक्टर है, ये ओमेगा है, ये अल्फा है, ये रेडियस वेक्टर है, ये अल्फा है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी है, हाँ ये वेलोसिटी है, ठीक है ये वेलोसिटी है, हाँ ये वेलोसिटी है। हमें किधर जाना है, हमें किधर जाना है, हमें अल्फा से आर की तरफ 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 जाना है। जब अल्फा से आर की तरफ करोगे ना तो देखोगे, जब अल्फा से आर की तरफ करोगे, इस अल्फा से जब आर की तरफ जाओगे, देखोगे तुम्हारा जो अंगूठा है, जो थंब का डायरेक्शन आ रहा है, हाँ थंब का डायरेक्शन आ रहा है, हाँ तो थंब का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के बराबर है, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ रहा है, तो थंब का डायरेक्शन आएगा वो वेलोसिटी के बराबर आएगा, हाँ तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, हाँ भैया वो कुछ वेलोसिटी के आ रहा है, हाँ वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, हाँ तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, कुछ एक्सेलरेशन आता है, हाँ मतलब कुछ जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की तरफ है। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी की तरफ जो होता है, वेलोसिटी के पैरेलल होता है, और वेलोसिटी की तरफ जो होता है, हाँ एक्सेलरेशन होता है, उसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसे कहते हैं क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसलिए हम एटी बोलते हैं। और बॉडी फास्ट हो रही है इसलिए उधर जा रहा है, उसी साइड में। अगर मान लो आप कुछ बच्चों को, भैया आप मान लो बॉडी स्लो हो रही है तब करके दिखाओ ना, तब तो अगर बॉडी स्लो हो रही है तब तो भैया अपोजिट में आना चाहिए ना वेलोसिटी, तब तो ये जो अभी आपने जो डायरेक्शन आपने उसके आप साथ में किया है, इसके अपोजिट में आना चाहिए ना वेलोसिटी के। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मान लो कि बॉडी स्लो हो रही है, तो मतलब ये है भैया, बॉडी स्लो होने का मतलब ये है भैया कि ओमेगा जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट में अल्फा है, हाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट में एंगुलर एक्सेलरेशन है, हाँ भैया तो ओमेगा किधर है, उधर है, हाँ इस बार क्या हो जाएगा, ओमेगा कुछ इधर हो जाएगा, हाँ कुछ ओमेगा सॉरी अल्फा इधर हो जाएगा, हाँ भैया अल्फा इधर हो जाएगा, अल्फा इधर हो जाएगा, अल्फा इधर हो जाएगा, अल्फा इधर हो जाएगा, अल्फा इधर हो जाएगा ना, अल्फा इधर हो जाएगा। अब कैसे समझाऊं, इधर मेरा डॉगी सो रहा है जर्मन शेफर्ड,
हाँ अब दे देना कैसे समझा मैं कुछ ऐसा सिस्टम है। अब देखो जब तुम इधर से इस क्या कहते हैं अल्फा से जब तुम ओमेगा अल्फा से जब इधर आओगे ओमेगा से आर की तरफ आओगे सॉरी सॉरी अल्फा से जब तुम आर की तरफ आओगे अल्फा से आर की तरफ आओगे अल्फा से आर की तरफ आओगे अल्फा से आर की तरफ तुम्हारा जो अल्फा से आर की तरफ आओगे मैं बता नहीं पा रहा हूँ अच्छे से अल्फा की तरफ आर से आओगे तुम्हारी जो ये डायरेक्शन होगी ना वेलोसिटी इसके अपोजिट में जाएगी इसके अपोजिट में जाएगी इस वेलोसिटी के अपोजिट में जाएगी तो बॉडी मतलब स्लो हो रही है इसके अपोजिट में जाएगी तो बॉडी स्लो हो रही है। आई थिंक क्लियर हुआ। ऐसा समझ में आया ना कि मैंने अल्फा इंटू आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है मैंने एटी क्यों लिखा मैंने एटी क्यों लिखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों लिखा और इसका मैंने ये क्यों लिखा ठीक है ना। तो मैंने क्या किया मैंने मैंने क्या किया मैंने इसको ए नेट इक्वल टू इसको क्या लिखा मैंने इसको ए सी लिखा प्लस इसको ए टी लिखा हाँ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्लस ए टी हाँ ठीक है भैया आपने ये लिखा भैया ठीक है भैया हमें पता चल गया 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 भैया पता चल गया ओमेगा वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर हाँ आपने क्या लिखा आपने इसका लिखा ए सी आपने ए सी लिखा भैया आपने ए सी लिखा ठीक है मैंने कहा अब देखो ये एक फॉर्मूला आ गया किसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है और क्या फॉर्मूला बन सकता है मैंने कहा कि तुम देखो मैंने कहा कि तुम जानते हो ओमेगा का फॉर्मूला हाँ तुम ओमेगा का फॉर्मूला जानते हो वी बाई आर ओमेगा का फॉर्मूला तुम ये जानते हो वी बाई आर होता है हाँ तो मैंने कहा वी बाई आर पुट कर दो यहाँ पे वी बाई आर पुट करोगे ना हाँ तो वी इंटू वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा ठीक है ना हाँ मैंने कहा तुम ये जानते हो कि क्या कहते हैं ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है हाँ ओमेगा टू वी बाई आर होता है मैंने कहा तुम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर दो यहाँ पे वी की वैल्यू ओमेगा इंटू आर पुट कर दो ओमेगा इंटू आर वी की वैल्यू पुट कर दो हाँ ओमेगा इंटू आर वी की वैल्यू ओमेगा इंटू आर या तो आर ओमेगा हाँ आर ओमेगा तुम यहाँ से तो ओमेगा इंटू वी की वैल्यू आर इंटू ओमेगा हाँ तो क्या हो जाएगा ओमेगा ओमेगा यार तुम वेक्टर लिख लेना पगला दिए हो तुम हर्षित ऐसे लिखो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तो ये पुट कर दिया हाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा तुम्हें एक ही मिल गया एक फॉर्मूला तुम्हें ये मिल गया एक फॉर्मूला तुम्हें ये मिल गया और एक फॉर्मूला तुम्हें ये मिल गया आई थिंक क्लियर हुआ हाँ तुम्हें ये क्लियर हो हाँ मैंने क्या किया यहाँ पे सिर्फ वी की जगह मैंने ओमेगा इंटू ओमेगा आर पुट कर दिया ओमेगा आर पुट उठा दिया आर ओमेगा पुट कर दिया हाँ तो आर ओमेगा पुट करके मैंने क्या किया ये फॉर्मूला निकाल दिया हाँ तो मैं ए सी से क्या कहते हैं फॉर्मूला मिल गया एक ये एक ये एक ये हाँ अब ए टी में आओ ए टी का क्या हुआ था भैया ए टी का तो ये अल्फा इंटू आर अल्फा इंटू आर हाँ ना अल्फा इंटू आर हाँ मैंने कहा इनके बीच में 90 डिग्री है हाँ तो अल्फा इंटू आर साइन 90 वैसे इसमें कर सकते थे साइन 90 हाँ तो ये अल्फा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है अल्फा इंटू आर आ गया एक फॉर्मूला ये बन गया इसका ए टी का बन गया ए टी का क्या बन गया फॉर्मूला अल्फा इंटू आर बन गया ये बहुत सिंपल है ए टी वाला समझ में आया ना हाँ तो यहाँ से सबके फॉर्मूले बन जाते हैं जब ये हो गया तो ये इसके हम क्या लिख सकते हैं अगर हम और अच्छे से लिखे हैं वैसे तुम लिख सकते हो अगर इसके आगे लिखना चाहते हो तो इनके 90 का है हाँ ओमेगा इंटू वी टू साइन 90 हाँ प्लस ओमेगा अल्फा इंटू आर साइन 90 ये पुट करिए हाँ भाई ए नेट हाँ तो यहाँ से ये कितना हो गया ये हो गया ओमेगा वी हाँ प्लस ये क्या हो गया यहीं से अलग अलग कर लो ना यहीं से अलग अलग कर लो इसको क्या बोलते हैं ओमेगा इंटू वी साइन 90 इसको क्या बोलते हैं ए सी बोलते हैं हाँ और यहाँ से ये लिख दो अल्फा इंटू आर साइन 90 इसे क्या बोलते हैं इसे ए टी बोलते हैं हाँ तो यहाँ से ओमेगा इंटू वी आ गया और एक आ गया वी स्क्वायर भाई आर आ गया हाँ एक और ओमेगा इंटू वी साइन आ गया मतलब कि जब ये 1 आ जाएगा उसके बाद पुट कर देंगे ना वैल्यू हाँ तो एक और आ गया एक और क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू वी आ गया ये होगा ना ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वी नहीं सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा हाँ भैया ये तो फॉर्मूले किसके आगे इसके आगे
इसके आगे अब इसके आते इसमें इसमें कुछ है नहीं, 80 निकालने के लिए कुछ है नहीं, सिंपल सा ये 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू आर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे ओमेगा इंटू वी आ गया, तो इसी तरह यहाँ अल्फा इंटू आर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात समझ रहे हो ना? ये मैथमेटिक था, कुछ है नहीं इसमें। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने जो दिया वो देखना ध्यान से, सुनना, ठीक है ना? हाँ, इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन है मेरे पास कुछ। ए रुक, लाइट मत हिला भाई, लाइट मत हिला। तो बाकी इसके एडवांस के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन है मेरे पास, है भी क्वेश्चन। एक मिनट, बाहर जाएगा ये, जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, इधर ही रही हो। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन है मेरे पास है। मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, टाइम ज़्यादा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में ही करा दूंगा, ठीक है? 3-4 क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल के हैं, जो एडवांस के हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, उनके स्टेटमेंट ही डिकोड करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है? तो मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा बोर्ड पे, मैं बोर्ड पे लिखने के बाद मैं उसको डिकोड करके अच्छे से समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। जो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ नहीं होगा, 5-6 लाइन का होगा, 7-8 लाइन का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, छोटे छोटे लाइन होंगे, उनके आसान होंगे, ठीक है? समझाने के बाद ये सब समझ में आ गया ना, बस वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है? चिंता मत करो। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा दिए, क्वेश्चन अपने आप बनने लगे, ठीक है? मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में होगा, ठीक है? स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आगे टॉपिक्स जो होंगे फर्दर कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। और हाँ, कमेंट में ये मत भूलना कि कैसा था, कैसा समझ में आया, कि थ्योरी कैसे थी, एक्सप्लेनेशन कैसे थे, और ये सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बारे में तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पहले पता थी, क्या क्या चीज़ें बाद में पता चली, जो भी मन में कमेंट आया वो डाल देते जरूर, ठीक है? तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बाकी अच्छे इंसान बनना, ये सब तो होता रहेगा, ठीक है ना? ओके बाय।